Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है. ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड या आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ज़रूर से अपनी इंट्यूशन से पूछ के इस कोई भी ऑप्शन को चूज़ करिएगा, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो. जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको भेज दूँगी. ओके, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा. सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाई ऑप्शन 1. सो अगर आपने कमांडर एस्टार के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स सी कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे एक्चुअल में बोलने में दिक्कत आती है. जैसे मे भी आप कहते कुछ और हो और लोग समझ कुछ और लेते हैं, या तो फिर यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं आपको. ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ. ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ. ऑप्शन 1, बचपन में मे भी आपकी आँखों में कहीं पर चोट लगी थी, या फिर कोई मेजर की चोट अगर आपको आंखों पे लगी है तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही जैसे कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि हाँ ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है. और दैट्स वाई यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द के एरिया में. मे बी आप बहुत या तो फिर आपका रूम बहुत गंदा रहता है आप जहाँ पे रहते हो, या तो फिर आप खुद को साफ़ नहीं रखते. तो ये होता है ना खुद को साफ़ रखना, वो नहीं है यहाँ पे. तो जैसे खुद के अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है. ऑप्शन 1, जितना खुद के अंदर बदलाव लेकर के आओगे ना उतना ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में भी चीज़ें चेंज होंगी. और जितना खुद में बदलाव नहीं लाओगे उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ चेंज हो रही है लेकिन मेरा सेम मूड है, मेरा सेम बिहेवियर है. जहाँ पे मैं सोचता था कि मेरी लाइफ में ये खुशी आएगी तो मैं इतना खुश होऊंगा, वहाँ पे मैं थोड़ा सा भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ. ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अगर आपने काम कर लिया तो थोड़ा सा आपको काम से भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है. थोड़ा सा ब्रेक लेकर के खुद में टाइम खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए. थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में रहने की आपको ज़रूरत है. या थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो ब्रेक भी ले लीजिए अपने काम से, अगर बहुत काम हो गया है तो. ओके, लेट्स सी. अब हम देख लेते हैं कौन सा मेजर इवेंट हो सकता है. ऑप्शन 1. थैंक यू. ऑप्शन 1. हो सके तो इस रीडिंग को याद रखिएगा. जैसे आई डोंट नो ये मैसेज क्यों एंजल्स दे रहे हैं, लेकिन हो सके तो इस रीडिंग को याद रखिएगा. मुझे इसका सिंपल मतलब यही समझ आ रहा है कि ये फ्यूचर में रीडिंग आपकी बहुत काम आएगी. वे करेंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर जाए लेकिन फ्यूचर में जो चीज़ें मतलब अभी जो बताया जाएगा ना, वो फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी वो आपसे एकदम एक्यूरेट करेंगी. तो इस रीडिंग को याद रखिएगा. ये मैसेज मुझे सुनाई दिया है. वी हैव द लवर्स. ओके, अगर हम लवर्स के कार्ड के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांगली ये एनर्जी मिल रही है. आप में से कुछ लोगों ने धोखा बहुत खाया है अपने लाइफ में. जैसे आपको ऐसे ठोकर बहुत लगी है छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत हार्शली चीज़ों को समझाया गया है. जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ बच्चों को आपने देखा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब उनका जीवन जो होता है वो बहुत नॉर्मल सा होता है. उनको कोई ट्रॉमा नहीं मिलता, कोई दुख नहीं मिलता, कोई तकलीफ़ नहीं मिलता. वो कभी ना मतलब उनकी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं होती कभी. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका बहुत गंभीर स्ट्रगल स्टोरी है. जैसे बहुत टाइम टू टाइम ठोकरें मिलना, बचपन से ट्रॉमा मिलता रहा है अगर आपको. एंड बहुत जैसे दुख तकलीफ़ें आपने देखी है. मुझे ऐसा लग रहा है खास करके आपकी बॉडी को लेकर के बहुत मजाक बनाया गया था ऑप्शन 1 बचपन में, और वो सारे जो वुंड्स थे वो अभी रह गए हैं आप में. जैसे कहते कभी कभी हमारे कॉन्शियस माइंड में बातें रह जाती है. हम ऐसे तो कह देते हैं कि हाँ हमें याद नहीं है, हमें उतना हम माइंड नहीं करते ख्वाहिश, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में है. और वो चीज़ें ना अगर आपको एकदम सडन कुछ बातों को सुन के मूड ख़राब हो जाता है तो वो जो बातें होती है वो इसी मेमोरी को ट्रिगर करती है. तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम करिए. एंड लवर्स की कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है मेजर इवेंट जो होगा, मे बी अगर आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, या फिर आप आज तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है अपने पूरे लाइफ टाइम में जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सको. एक होता है ना जहाँ पे हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है हाँ ये हमारे लिए बना है, वैसा नहीं हुआ है आपके साथ कभी भी.
वैसा नहीं हुआ है कि आप दिल से कहे हो कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बना है। हमेशा आपको लगा है कि नहीं, मुझे जो चाहिए ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे जो चाहिए ये थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ मतलब जो भी आपको मिलता गया है, या फिर जो भी इंसान आपको मिला था, आपकी सोच पे खड़ा नहीं उतर पाया कोई भी, लेकिन हाँ आप एडजस्ट करने की आपने कोशिश करी कि चलो एडजस्ट कर लेते, कोई बात नहीं, अगर ये इंसान ऐसा ही है तो ठीक है। तो जैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1, आप प्यार की लालसा में बहुत हो। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ पाओ कि प्यार के पीछे आप बहुत भागते रहे हो, खास करके जब आप बड़े हो रहे होगे, जब आप ग्रो अप हो रहे होगे, तो ना प्यार के पीछे आप बहुत भागे हो। जैसे मुझे प्यार नहीं करा तुमने, मुझे प्लीज़ कोई सच्चा प्यार मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए। इस चीज़ के पीछे आप बहुत भागते रहे हो। फिर जब बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि चीज़ें ना खुद ब खुद ही चल के आती है, तो आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। अगर हम बात करें आने वाले टाइम में कौन सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी एक ऐसे शख्स से आप मिल सकते हो जो एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह ले ले। मे बी अभी आप ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देना, बिकॉज लोग आते बहुत जल्दी है लेकिन उनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई एक्चुअल में कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है जिसका बिहेवियर बिल्कुल आपसे मिलता जुलता हो। अगर आप इसको अपनी फैमिली से भी मिलवाओगे ना, आपकी फैमिली भी ये कहेगी कि अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारा जैसा कॉपी है बहुत ही वैसा, जो बिल्कुल सिमिलर आपके जैसा हो। लवर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये इंसान ना बहुत आपको, अब जब भी इस इंसान से मिलोगे ना, आपको लगेगा यार ये कितना पॉजिटिव रहता है, इसको कभी भी कोई दुख नहीं है। मैं जब भी इससे कोई दुख बताता हूँ या फिर जब भी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये जो इंसान है उसको अगले पल वो ठीक कर देता है। जैसे अभी आप रोते रोते जा रहे हो कि है मेरी लाइफ में ये दुख हो गया, अब जैसे ही आपने इसके सामने 2-4 आंसू बहाए, फिर आपको मन नहीं करेगा रोने का। अब बोलोगे मैं तो बहुत इसीलिए सी बात पे रो रहा था। तो बहुत ही वैसा कुछ, जैसे इसके अंदर एक हीलिंग पावर होगी। कुछ लोगों के लिए अगर हम इसके साइन के बारे में बात करें तो ये अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, खास करके टॉरस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, लवर्स के कारण से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप करेंटली कौन सी चीज़ों को देख रहे हो। जैसे करेंटली आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हो वो आपके मूड के ऊपर खास करके और आपकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट बहुत कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कभी कभी कि जैसे होता है ना कभी कभी कि हम कुछ बुरा देखते हैं या फिर हम देखते हैं कि अरे उसने फ्यूचर प्लानिंग करी थी लेकिन फिर भी उसका वो फ्यूचर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जैसे जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। उसकी सोच के ऊपर चीज़ें नहीं आई, मतलब जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तो हम कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं, हमें ऐसे लगता है, हम इनसिक्योर होने लगते हैं कि हमने जो सोचा है वो होगा कि नहीं होगा। एंड ये भी बात है कि आप जो देख रहे हो वही चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा क्या देख रहे हो उसके ऊपर फोकस करिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हम ऐसी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं जो चीज़ें बहुत नेगेटिव होती है लेकिन हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम इंसानों की पता है दिक्कत क्या है, खास करके इंसानों की तो नहीं, नो इंसान अलग होते हैं। आई मीन टू से सेल्फिश लोग, और जैसे होता है ना ह्यूमन्स, जो कुछ ह्यूमन होते हैं बहुत सेल्फिश, कुछ होते हैं बहुत दिलदार। तो खास करके मैं दिलदार लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं वो ना छोटी छोटी चीज़ों में फिट बैठने की कोशिश करते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है ना ऑप्शन 1 की अरे सामने वाला इतना तो कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर हमें ऐसा इंसान नहीं भी चाहिए तभी भी कोई बात नहीं, उसका दिल रखने के लिए उससे प्यार भरी 2 बातें कर देते हैं। अच्छे इंसान वैसे होते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हो तो आप लोग ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में फिट बैठने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है ज़बरदस्ती उसको अपनी पसंद बनाने की कोशिश कर रहे हो, और एंजल्स कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इस चीज़ को मत करिए, खुद को हर्ट मत करिए, खुद की ख्वाहिशों को मत मारिए। लवर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट यही होगा कि अभी एक दौर चलेगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ ऑप्शन 1 कि एक दौर चलेगा आपके लाइफ में जहाँ पे दुख दुख दुख, ओ माय गॉड, इतना दुख आएगा ना आपके लाइफ में, आपको कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। एक दौर वो आएगा, फिर वो दौर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको ये जो भी इंसान है ये मिल जाएगा, फैमिली से प्यार मिलेगा, फैमिली अप्रिशिएट करेगी जो भी आपने करा है, या फिर जो भी जो भी आपका स्ट्रगल रहा है उसको आपकी फैमिली एक एक करके गिनेगी, क्या है आपने इतना स्ट्रगल करा, आपने मेरे खातिर इतना करा। आपकी फैमिली के मेंबर्स बोलेंगे, और कहीं ना कहीं जैसे हर एक जगह से आपको प्यार मिलने लगेगा। हर एक जगह से फिर नेगेटिव लोग भी आपके इर्द गिर्द नहीं भटकेंगे। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली होगी, मतलब बहुत यू कैन से बहुत मेजरली होगी जो भी बोलो बात तो एक ही होती है ना। लेट्स सी एक और कार्ड। थैंक यू ऑप्शन 1।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, इन द सेंस अगर किसी की शादी लग रही है, फिर उसकी शादी टूट रही है, फिर शादी लग रही है, फिर टूट रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देन आने वाले कुछ मंथ्स में ना जैसे इस इंसान की शादी तय हो जाएगी। अगर कोई फैमिली में कोई मेंबर है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे उसकी शादी तय हो जाएगी। ओके, वी हैव द डेविल। या ओके, ये डेविल बता रहा है टावर मोमेंट के बारे में। और ये जो टावर मोमेंट है, देखिए कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। खास करके अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि फ्यूचर में कौन सा मेजर इवेंट होने वाला है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, और दोनों के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके, सो या डेविल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो डेविल है ना, ये आपको उस दौर में डालेगा जहाँ पे आपको हर चीज़ से हर इंसान आपको टॉर्चर करने लगेगा, हर इंसान आपको ट्रॉमा देने लग जाएगा। हर एक इंसान आपको अजीब फील करवाने लग जाएगा। आपको लगेगा दुनिया में कोई अपना नहीं है, ख्वाहिश मतलब सब गैर से हो गए हैं। कोई अपना नहीं रहा। जैसे मे भी खास करके आपकी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। एंड या कोई तो है जो आपको इस सिचुएशन में डालेगा। ओके, किसी की वजह से आप इस सिचुएशन में जाओगे जहाँ पे ना ही आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करेगी, ना ही आपको कोई और दूसरा शख्स सपोर्ट करेगा। आप अकेले से पड़ जाओगे एंड हर जगह से ना आपको दुख ही दुख मिलेगा। एंड उसके बाद ये दौर आएगा खुशी वाला। ओके, डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये पता है टाइम क्यों आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कर्मा है पास्ट लाइफ का, और ये जो कर्मा है ये किसी का कुछ आपने बुरा करा है इन द पास्ट, और आपके पास्ट लाइफ में एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे नहीं होता किसी का बुरा करना, बेसिकली किसी का दिल दुखा देना जाने अनजाने में। चीज़ें आपने ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे। पास्ट लाइफ में एक ही बात दोहराई जाएगी या फिर एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी, वो होगी चोरी। आपने चोरी बहुत करी है पास्ट लाइफ में, और जिसका नहीं कहते उसको कि अब कर्म का आपको वो जो कर्म किया था आपने, अब उसका फल आपको मिल रहा है ना, क्योंकि आपने वो गलत करा था तो आपको उसी हिसाब से मिल रहा है। तो इससे घबराइएगा मत, है ना। एंड सेकंड जो रीज़न है इस चीज़ का आपके लाइफ में आने का, वो यही है कि आपको तौर तरीके सिखाए जाएंगे। ये जो लाइफ का ये जो थोड़ा सा टाइम रहेगा आपके लाइफ में, ये आपको ना अपने जीवन की उस चीज़ के साथ जोड़ेगा जिसको आप शायद बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, या फिर आप जिस चीज़ को कभी फेस नहीं करना चाहते। याद करिए आप कौन सी चीज़ों से भागते हो। कुछ इमोशन से भागते हो, कुछ पास्ट में ऐसा आपने करा है जिससे आप आज भी भागते हो, फेस करने से डरते हो बेसिकली। तो ये जो डेविल है ये आपको उन्हीं चीज़ों में ढकेल के चला जाएगा, एंड आप घबराते रह जाओगे कि अब इससे निकलने का रास्ता कहाँ है। लेकिन ऐसा नहीं है आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक आप समझ ना जाओ कि ये टाइम क्यों आया है, तब तक यहाँ पे थोड़ा ये चलेगा, ये थोड़ा दुख चलेगा आपके लाइफ में। ओके, या मुझे ऐसा भी लग रहा है मेजर इवेंट ये भी होगा आपके लाइफ में। अगर कोई टॉक्सिक इंसान से आपका बार बार मिलना हो रहा था, जैसे किसी से आप भाग रहे हो, जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको हम फेस नहीं करना चाहते, हमें कुछ लोगों से एक्चुअल में बहुत टॉक्सिक लगते हैं कुछ लोग, तो हम उनसे भागते हैं। तो अगर आप कुछ लोगों से भाग रहे हो और वो लोग बार बार आपको मिल जा रहे हैं, ऑप्शन 1, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अब ये जो भी इंसान आपको बार बार मिल रहा था, ये मेजर इवेंट के बाद ये इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके साथ आपका कर्मा पूरा हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस ऑप्शन 1। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1, okay, thank you. Oh, we have 7 of cups. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 मेजर इवेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी कि आपके पास ना कई ऑप्शंस रख दिए जाएंगे आने वाले टाइम में। कई जैसे चॉइस, मतलब कई क्या बोलते हैं उसको यार कई ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, जैसे ये जैसे कई बातें, कई दिमाग में थॉट्स घूमेंगे। कुछ भी करने से पहले ना मे बी आपको बहुत सारे चीज़ें परेशान करें। जैसे आप कुछ नया करने जा रहे हो खुशी खुशी, तो कई थॉट्स आपको परेशान करेंगे। जैसे अगर ये नहीं हो पाया तो,
अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो खास करके अगर आप कोई कार खरीदने जाओगे आने वाले 4 से 5 मंथ्स में, तो ये पूरी जो रीडिंग है 4-5 मंथ्स की ही है, ठीक है। आपकी खास करके ऑप्शन 1 रीडिंग में बता रही हूँ। यू नो आई डोंट नो आगे मैं ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 में बताऊँगी कि नहीं बताऊँगी, लेकिन ये ऑप्शन 1 ये 4 से 5 महीने के अंदर की रीडिंग है। ओके, सो या खास करके अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हो तो बार बार आपको ये थॉट आएगा कि अगर ये कार मैंने खरीदा, ये कार अनलकी हुआ तो, कहीं मेरा इससे एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं मैं इस कार को खरीदने के बाद कुछ मेजर चोट आ गई तो, जिससे मैं नहीं बचा तो जैसे ऐसे थॉट्स जो बेसिकली किसी काम के नहीं है, ये जो थॉट्स होते हैं ये नेगेटिव थॉट्स किसी काम के नहीं है, वैसे थॉट्स आपको परेशान बहुत करेंगे। एंड इससे बचने का तरीका यही रहेगा कि आप अपने मन को शांत रखो, आप अपने मन को शांत रखो। और एक्चुअली मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको अब आ गया है ऑप्शन 1 कि किसी को परखते कैसे हैं, या आपको आ गया है, बहुत स्मार्ट हो गई हो आप, पहले के मुकाबले ना बहुत स्मार्ट हो गई हो। एंड जाने अनजाने में अब आप लोगों की ना समझ जाते हो, किसी से मिलते से समझ जाते हो कि अरे इसके मन में चोर है, अरे इसमें कुछ तो गड़बड़ है, अरे ये बहुत जेन्युइन इंसान है, तो देखते से समझ जाना किसी को, तो ये एबिलिटी है आप में। और ये चीज़ बहुत अच्छे से आने वाले 4-5 महीनों में और बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगी। बाय द वे मेरे हाथ में ये जो इंक लगा हुआ है इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, अगर कैमरा में दिखाई दे रहा है तो मैं लिख रही थी और लिखते लिखते हो जाता है ना, वही चीज़ है। खैर 7 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले टाइम में मेजरली जो चीज़ों का आप देखोगे वो है आपका हेल्थ बहुत ठीक होगा। जिन भी लोगों का हेल्थ सही नहीं है, जिन भी लोगों को हेल्थ में कोई दिक्कत है, बेसिकली हेल्थ ख़राब चल रहा है अगर आपका, या फिर बहुत टाइम पहले अगर आपका हेल्थ ख़राब था और सडन ऐसा हो रहा था कि वापस से वो चीज़ें उभर रही थी, क्या बोलते हैं, उभर नहीं रही थी, खैर उसको कुछ और बोलते हैं, मतलब वो वापस से उपट रही थी, या वो जो भी बीमारी थी वो वापस से आपके सामने आ रही थी। जो चीज़ बहुत सालों पहले ठीक हो गई थी वो फिर से आपके सामने, जैसे बहुत दिनों पहले आपको पेट दर्द था वो बीच में ठीक हो गया और फिर से अभी आपको सेम वैसा ही पेट दर्द होने लगा है, तो आने वाले 4 से 5 मंथ्स में वो चीज़ ठीक होगी। ओके, लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 1 ये 4 से 5 मंथ्स जो है ये बेसिकली इसी चीज़ को मुझे बार बार बता रहे हैं एंजल्स, ये इसी चीज़ को आपके सामने लेकर के आएंगे कि आपने क्या करा है। ऑप्शन 1 आपने क्या करा है, आपने इस पूरे लाइफ में आपने कौन सी चीज़ों को करा है, आपने कितना इग्नोर करा है, आपने कितना सुना है ईश्वर का, आपने कितना ध्यान करा है। ये 4 से 5 मंथ्स आप खुद से ये आंसर मांगोगे। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा करियर वाइज फोकस्ड रहोगे ना, यकीनन ऑप्शन 1 उतना ज़्यादा ये 4 to 5 मंथ्स आपके लिए अब बेनिफिशियल रहेंगे। तो करियर वाइज तो फोकस्ड रहिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे तक का सोचिए कि आगे क्या करना है आपको, क्या नहीं। अगर छोटा सोचते हो, अगर इतना ही सोच के खुश हो जाते हो कि बस मुझे जॉब करना है, मुझे बस जॉब मिल जाए, तो सोचो कि आप खुद की कंपनी भी खड़ा कर सकते हो ना। तो थोड़ा बड़ी थिंकिंग रखो, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी बड़ी थिंकिंग रखो, अपनी बड़ी सोच रखो। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है डिफ़िकल्टीज़ बहुत है, जैसे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, खास करके जिस काम को आप करते हो या फिर जिस तरीके से आप करते हो, पता नहीं लोग उस तरीके को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मे बी आप लोगों से बहुत यूनिक हो ऑप्शन 1, एंड आप जिस तरीके से अपने काम को करते हो या फिर जो तरीका होता है आपका औरों से बहुत डिफरेंट हो आप, है ना। तो जो तरीका होता है आपको अपने काम को करने का, लोग उससे ना जैसे खुश नहीं होते, लोगों को लगता है आप उनके तरीके से करो और आप हो नहीं कि किसी की बातों में आओ और किसी के तरीके से करो या फिर किसी के नीचे दबो। तो जैसे आप में और जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है आपसे, और कुछ लोगों को एक्चुअल में जेलसी भी हो जाती है। 4 से 5 मंथ्स में अगर आप में से कुछ लोग स्मोकिंग करते हो खास करके, अब भले आप देखिए अगर आप स्ट्रेस में करते हो कि ये कह के कि ख्वाहिश में जब स्ट्रेस होता है तो हो जाता है, वो मुझे करना पड़ता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए जब हमें स्ट्रेस होता है ना, तो एक्चुअल में हमें पता है तब क्या करना चाहिए। ये ना वही चीज़ हो गई कि अगर हमें कहीं पर हाथ, मतलब मान लीजिए हमें कहीं पर चोट लग गई है ना, और वहाँ से ब्लड आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको टेम्प्रेरी दवा लगा रहे हैं, उसमें टेम्प्रेरी के लिए दवा लगा रहे हैं, हम उसको पूरा ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वही जो चीज़ आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसको मेडिटेशन के ज़रिए पूरी तरीके से रिलीज़ करिए, उसको रोकिए मत, वो रुकता भी नहीं है, ठीक है, उससे रुकेगा भी नहीं आपका स्ट्रेस। थोड़े टाइम के लिए, थोड़े पल के लिए आप भूल जाओगे, लेकिन वो स्ट्रेस रुकेगा नहीं। तो खास करके अगर आप में से कुछ लोग स्मोकिंग करते हो, प्लीज़ इन 4 to 5 मंथ्स में अवॉइड करिएगा, ठीक है। एंड आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन या थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहिएगा।
अपनी हेल्थ को ख़राब करके क्या फ़ायदा, है ना। एस ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत ड्रीमिंग वर्ल्ड में जियोगे आने वाले 4 से 5 मंथ्स में ना, लिटरली बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग वर्ल्ड में जियोगे। जैसे हर एक चीज़ ना आपको ड्रीम जैसा लगेगा, जिस तरीके से चीज़ें सुधरने लग जाएंगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इवेंट है ना ये पहले ही हो चुका है, और जिसकी वजह से ये जो 4 से 5 मंथ्स है 2022 का स्टार्टिंग का जो रहा है, स्टार्टिंग का ये तो कहते हैं ना जनवरी से लेकर के कितना मे बी अप्रैल या फिर मई तक जो मंथ रहे हैं वो आपके लिए ना, या फिर मार्च तक वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे होंगे, बहुत बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द मिला होगा आपको। एंड ये डेविल का कार्ड में भी हो, मतलब इसकी जो एनर्जी है ये पहले ही हो चुकी है, ये जो दुख तकलीफ आपको मिली थी ये पहले ही मिल चुकी है, और यही चीज़ है कि अब आपको खुशियाँ मिलेंगी। और एक्चुअल में ये जिसके लिए भी है ना, यकीन करिए ये चीज़ आपने पहले देख ली है, और अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को फेस करो। बहुत मुझे लविंग वाइब लग रही है, जैसे कोई ना आपसे लिटरली जैसे आके जैसे आपको बता सकता है कि कोई आपसे प्यार करता है, कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है आपके सामने। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से 2 रोज़ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी। वी हैव द एम्प्रेस, एक मिनट, ओके। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है आप आने वाले 3 से 4 महीने में आपके प्लान जो होगा, मतलब आपका जो प्लान्स होंगे, आपके जो गोल्स होंगे, एक्चुअल में वो इतने बड़े होंगे कि एक्चुअल में आपकी फैमिली मेम्बर्स यही कहेंगे कि ये चीज़ कर पाएगा तुझसे हो पाएगा। कभी कभी हमारी फैमिली ऐसा करती है ना कि तुमसे हो पाएगा क्या, लगता नहीं है तुमसे हो पाएगा। तो जैसे वो सारी टॉन्ट आपको सुनने को मिल सकते हैं बार बार। जैसे कुछ लड़ाई हुआ तो मे बी आपके घर में ये चीज़ सब खास करके सबसे ज़्यादा होती है कि अगर आप कुछ बताओगे कि मुझे ये करना है तो अगले पर लड़ाई में कहा जाएगा कि अरे तुम तो अभी लड़ाई कर रहे हो, बताओ तुम इस काम को कर पाओगे। तो ये बहुत ही सरकास्टिक वे में, बहुत ही ट्रिगरिंग तरीके से आपको ट्रिगर कर जाती होगी ये बात है कि यही एक रीज़न है कि आप अपनी फैमिली से कुछ बताते नहीं हो, कि अगले पल आपकी फैमिली लड़ाई झगड़ों में उन बातों को निकालती है ना, आपको फिर वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है कि मैंने अच्छे मन से बताया था लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे घर वाले इस तरीके से इस बात को कहेंगे। या एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बहुत आगे की प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो, और जिस चीज़ को करने में एक्चुअल में पावर बहुत लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ जो है ये आपके पास है। मतलब जिस काम को आप करना चाहते हो या फिर जिस भी काम को आप करोगे उसमें जो हिम्मत लगेगी, उसमें जो मेहनत लगेगी, वो चीज़ ऑलरेडी आप में है, वो काबिलियत ऑलरेडी आप में है। आप में से कुछ लोग एक्चुअल में कुछ लोगों को पता है क्या होता है कि कुछ लोग ना एक ही नज़रिए से लव को देखते हैं। उनको लगता है अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो उनका बस एक ही मोटिव होता है रिलेशनशिप से। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ऑप्शन 1 आपका जैसे बहुत ही प्योर इंटेंशन है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के। आपको किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो आप। आपका वो है ही नहीं कि आप कोई एक ही चीज़ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ। वैसे अलग ही थिंकिंग है आपके ऑप्शन 1, कुछ और ही थिंकिंग, और एक्चुअल में ये चीज़ बहुत अच्छी है। देखिए किसी के जैसा होने से अच्छा लोगों से डिफरेंट, और भले लोग आपको जेलस होकर के लोग आपको 10 से 15 बार कह देंगे कि अरे तुम तो ऐसे हो, कई बार कुछ लोग सरकास्टिक वे में भी बोलेंगे कि अरे आप तो ऐसे हो वैसे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप डिफरेंट हो तभी आपसे लोग जल रहे हैं। हर किसी से नहीं दुनिया जलती, इस चीज़ को भी याद रखिएगा ऑप्शन में। दुनिया हर किसी से नहीं जलती है, दुनिया उसी से जलती है जो बहुत अलग होता है और जो बहुत अच्छा होता है। ओके। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक बहुत ही प्योर इंटेंशन है। मैं फिर से वही कहूँगी, बहुत प्योर इंटेंशन है। यू डोंट वांट, आप रिलेशनशिप से कभी भी फिजिकल लव नहीं चाहते। आप तो हमेशा चाहते हो प्यार होना चाहिए बस। बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे देखी जाएंगी, लेकिन बस मेन चीज़ है प्यार होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा आपको सिखाया गया है, बहुत अच्छा संस्कार दिया गया है, ये बहुत अच्छा आपने सीखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सच बता रही हूँ, आजकल के ज़माने में लोगों की ऐसी थिंकिंग रही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपकी बहुत अच्छी सोच है। बहुत बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है इन कुछ मंथ्स में ना आप खुद की वैल्यू करना भी सीखोगे, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप दिखाओगे यूनिवर्स को कि आपने जो भी यूनिवर्स दिया है मेरे लिए वो चीज़ें बहुत प्रिय है। तो जैसे जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ज़्यादा जैसे यूनिवर्स आपको
कैसे कहते हैं उसको, यूनिवर्स आपको प्यार देगा उतना ज़्यादा डबल चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप दिखा रहे हो, मैं कह रही हूँ ना कोई तो आने वाले मंथ्स में कोई ना कोई तो आपसे मिलने वाला है, किसी ना किसी से तो आपकी मुलाकात होने वाली है, जो मिलते से या तो फिर आपको या तो फिर इस शख्स को ऐसा लगे कि ये इंसान मेरे लिए बना है। जैसे एकदम से क्लिक हो जाना। कभी आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी भी सुनी होगी, मैंने बहुत सुनी है ये चीज़ें। मुझे कई लोग बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि कुछ लोगों का जैसे मिलते हैं कुछ लोग, पहली नज़र में देखते से ही लगता है कि हाँ वो इंसान मेरे लिए बना है। एकदम देखते से मुझे लग गया था, भले उस इंसान के पास बहुत अच्छे लोग हो, पर्सनालिटी वाइज कुछ भी बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन एक शख्स को देख करके उसे ऐसा लगे कि वही इंसान उसके लिए बना है और वो फिर इसके अलावा उसको कोई अच्छा ही नहीं लगा। तो बहुत ही वैसा कुछ वी हैव किंग ऑफ कप्स में यिन और यांग की एनर्जी, और वो हार्ट बना हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है डेफिनेटली कुछ बहुत ही बड़ा इस न्यू क्या बोलते हैं उसको 4 to 5 मंथ्स में बहुत कुछ है आपके लिए। बहुत बार ऐसा भी होगा इस 4 से 5 मंथ्स में कि आपकी आंखें खोली जाएंगी कुछ चीज़ों पे। अगर आप बहुत ट्रस्ट करते हो तो उसमें भी आपकी आंखें खोली जाएंगी और आपको बताया जाएगा। ट्रस्ट करना बहुत अच्छा होता है ऑप्शन 1, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, वो चीज़ बहुत गजब होती है और बहुत अलग होती है और वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। अगर हम किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और जब वो इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ता, वो हमें अंदर से तोड़ के चला जाता है। तो वही चीज़ होती है। तो किसी पे ट्रस्ट करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहो या फिर उसके लिए कुछ भी कर बैठो। तो ये इस चीज़ में भी ना आपका जैसे वो आंखें खोली जाएंगी। किंग ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है ओके आप हो किंग ऑफ कप्स और ये इंसान होगा या फिर होगी एम्प्रेस की एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स हर एक चीज़ के लिए उतावला, जैसे इस रीडिंग को सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि वाओ कितना अच्छा होगा, अंदर से एक्साइटमेंट ये पहले से है आपके अंदर। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हर एक चीज़ के लिए एक्साइटेड, अभी स्टेप लेना है, कोई चीज़ सुन ली अभी करना है, जैसे वो उस एनर्जी में आप रहते हो। और ये जो होगा या फिर ये जो होगी, जो आएगी या फिर आएगा, ये होगी एम्प्रेस की या फिर ये होगा एम्प्रेस की एनर्जी में। मतलब कि वक्त लेना, अपना वक्त लेना, उसके बाद ही चीज़ों को हाँ कहना या फिर ना कहना, थोड़ा सा टाइम पर रुक जाना, ठीक है। और ये हमेशा क्रिएटर की एनर्जी में रहेगा या फिर रहेगी। जैसे अगर आपने कुछ बोला तो अगर इसने कुछ कमिटमेंट भी दिया है आपको तो ये पूरा करेगा या फिर पूरा करेगी। तो बहुत ही वैसा कुछ माइंडसेट में बहुत ही डिफरेंट लोग मिलेंगे। एंड एक्चुअल में भी आप बहुत स्पिरिचुअल हो। जैसे अगर आपको टैरो में भी बताया जाता है कि आप ये कर लो वो कर लो तो आप करते हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत ज़िद्दी होते हैं, टैरो में कितने बार भी हम रिपीट कर लेना। एक टैरो रीडर इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है, एंड खास करके जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं वो लोग भी समझ पाते होंगे इस बात को। बार कोई चीज़ रिपीट करता रहता है, कोई टैरो रीडर कर लो। कुछ लोग सच में नहीं करते, इतने ज़िद्दी होता है उनको मतलब ही नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को सुनेंगे, उस बात को इग्नोर कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में आप एक ऐसे इंसान हो जो देखते हो कि हाँ अगर रीडिंग मुझसे एक्यूरेट कर रही है तो उसमें जो भी मुझे बताया जा रहा है, मेडिटेशन करो, ये करो, आप करते हो उस चीज़ को। एंड एक्चुअली में आप बहुत ही स्पिरिचुअल होके आपको बिलीव होगा यिन यांग की एनर्जी, इन द सेंस ट्विन फ्लेम्स में, सोलमेट्स में, ट्रू सोलमेट्स में, और ये उससे बहुत ही डिफरेंट। ये इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता होगा, इसको ऐसा लगता होगा कि अरे ये मूवी वाली, फिल्मों वाली बातें हैं, ये बातें रियल में नहीं होती। औरों पे ट्रस्ट करता है ये, जो कोई दूसरा अगर देखे ना, अगर ये इंसान देखेगा कि कोई दूसरा किसी दूसरे को सच्चा प्यार मिल गया तो उसको देख के वो खुश होगा, लेकिन खुद ये प्यार से भागता है ऐसा इंसान। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। थैंक यू ऑप्शन 1, थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस थे राइट ऑप्शन 1 में। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव आर्कएंजल माइकल, स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल खुद आपको ये चीज़ कह रहे हैं, खुद के लिए खड़ा होना सीखिए। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाता है ना, आप सुन लेते हो। कोई आपको कुछ बोल के गया, आप सुन लोगे कि हाँ उसने वो कह दिया, तो आप कुछ कहते नहीं हो कि मेरी गलती नहीं है, या फिर होता है ना सफाई भी देना, या फिर एक होता है खुद के लिए स्टैंड लेना, आप वो नहीं करते। अगर कोई कुछ बोल के जाता है, आप आपने उस चीज़ को करा हो चाहे ना करा हो, गलती हो चाहे ना हो, फिर भी सुन लेते हो।
तो आने वाले 4 से 5 मंथ्स में ये आप अपने पावर में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लोगे आप, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने ट्रू सेल्फ दिखा पाओगे। अभी आप ना छुपाते हुए चलते हो खुद को, जैसे नहीं कहते खुद को ढक के चलना, कह रहे कोई मुझे देख ना ले। क्यों? क्योंकि मैं यूनिक हूँ, तो मुझे पता है लोगों को जेलसी हो जाएगी, फिर लोग मतलब अपने अंदर की जो काबिलियत है, मतलब जो कर पाते हो आप, जो क्रिएटिविटी है, जैसे कुछ तो है जो आप करते हो, ऑप्शन 1 जो आप लोगों से छुपाते हो, जैसे कोई ऐसा काम करते हो, कोई क्रिएटिविटी, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, फिर कुछ तो ऐसा काम है जो मतलब जिसको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या फिर लोग जिसको बहुत ही कहते हैं कि अरे अंडररेटेड कोई काम ऐसा जिसको मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता समाज में। अगर आपको वो चीज़ आती है, नेचुरली आती है, तो आप उस चीज़ को छुपाते हो। ये कहेगा कि कोई मुझे जज करेगा, फिर कोई कहेगा कि मैं अच्छा नहीं कर रहा है, फिर कुछ भी इस रीज़न की वजह से आप छुपाते रहते हो। लेकिन आने वाले टाइम में आप अपनी उसी एबिलिटी को दिखाओगे, जो टैलेंट आपके अंदर है उसको दिखाओगे। टैलेंट को छुपाते हो आप, और यही दिक्कत है कि लोग आपको बहुत ही आम सा मानते हैं, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आने वाले मंथ्स में आप अपने टैलेंट को दिखाओगे, क्योंकि कि अगर लोग मुझसे जल भी रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ आती है वो आती है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैंने पहले कहा था ना किसी को कम्युनिकेशन में इशू है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एंड लुक, आर्क एंजल माइकल के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी है। मैं कहूँगी थ्रोट चक्रा पे काम करिए, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी एफर्मेशंस बोलिए थ्रोट चक्रा के, जो मंत्रा होता है वो बोलिए, ठीक है। एंड चैंटिंग करिए, उससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में आएगा, और जैसे ही बैलेंस में आएगा वैसे ही चांसेस होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से वर्क करे, एंड आप जो भी बोलो अच्छे से लोग आपकी बातों को समझ सके। वी हैव आर्क एंजल चैरिटी, गिव विथ एन ओपन हार्ट, बी जनरस। या कुछ टाइम बाद अगर आप अभी बहुत ज़्यादा किसी को भी शेयर नहीं करते हो चीज़ों को, जैसे ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना। अब ऐसा भी है कि आपने इतना हेल्प करी है लोगों की, मतलब आपने एक टाइम पे इतनी लोगों की हेल्प करी है, इतनी एनिमल्स की हेल्प करी है, और जब आपने देखा लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इतनी आपने हेल्प करी लोगों की, और आप जब आपने ये चीज़ देखी कि लोग आपकी उस हेल्प की वैल्यू नहीं कर रहे, वो थैंकफुल नहीं है, उनको कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो ज़रा सा भी एक होता है ना थोड़ा सा इंसान थैंकफुल हो, उनके अंदर वो ही नहीं है, थैंकफुलनेस ही नहीं है। वो अब थक गए हो, अब कहते हो नहीं ख्वाहिश, अब नहीं करना हेल्प, अब किसी की हेल्प नहीं करना, क्योंकि कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता उस चीज़ के लिए। कोई यही नहीं कहता कि तुम इतने मेहनत से कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई है ही नहीं ये कहने वाला। तो कहीं ना कहीं अब अपने ये भी चीज़ देखिए कि लोग ये करते हैं कि आपसे हेल्प लेकर के फिर आपके साथ ही दगाबाजी करते हैं, और यही सब रीज़न की वजह से ना आपने अब लोगों की हेल्प करना ही छोड़ दिया है। मतलब आप अब करते ही नहीं हो, देख लेते हो अरे हाँ कोई दुख में, छोड़ देते हो उसको, वैसे ही बोलते हो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो छोड़ देते हो अभी आप। लेकिन आने वाले टाइम में हेल्प करोगे लोगों की, जिस भी तरीके से हो सके आप करोगे, और ऐसा नहीं है करोगे तो आपके पास कम हो जाएगी चीज़ें, आपके पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ चलेगी, मतलब जितना आप दे रहे हो उतना आपके पास डबल आ रहा है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड भी दिखा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको, ऐसे कहते हैं ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वैसा कुछ आप समझ लो कि अभी आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप यही सोचोगे कि मुझे अभी जितना भी मिल रहा है मुझे उसको आधे से ज़्यादा डोनेट कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, मेरे साथ और भी लोगों की हेल्प हो जाए। तो बहुत अभी ना, जैसे अभी उस वाली एनर्जी में जहाँ पर आप नहीं करना चाहते, लेकिन आने वाले टाइम में आप करोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Archangel Mary, open your heart with compassion and fold others in love. आने वाले कुछ मंथ्स में ना आप लोगों को प्यार का मतलब भी सिखाओगे। जैसे मदर मैरी के कार्ड को देख कर कैसा लग रहा है ना, कि खास करके आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, या फिर कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, एंड आपने उन लोगों से मिलकर एक ही चीज़ देखी कि लोगों के अंदर प्यार नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है कि मतलब एक होता है ना दूसरों को प्यार करे, या फिर दूसरों के बारे में सोचे थोड़ा सा, कि अगर हम इस चीज़ को ये बिहेव कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा कह रहे हैं तो सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। आपने कई बार ये भी चीज़ देखी है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ना कई लोग धुतकार देते हैं, खास करके जिसके पास बहुत अमीरों वाला
अमीरों वाली चीज़ें होती है, जैसे अपनी महंगी गाड़ी, अपना महंगा घर, वो लोग खास करके, आपने ये चीज़ नोटिस करी कि वो लोग खास करके गरीबों को बहुत नीचा दिखाते हैं। तो उस टाइम से ना अभी तक आपके दिल में यही चीज़ है कि मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, मुझे दुनिया को ये चीज़ सिखानी है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो चली जाएगी तुम्हारे पास से एक ना एक दिन। तुम सब्र रखो, अगर तुम नहीं कर रहे हो ना कदर, तो तुम्हारी लाइफ से वो चीज़ जाएगी। अब यही चीज़ हमेशा हर किसी को समझाने की कोशिश करते हो, और समझाया भी है आपने कई लोगों को, और समझाओगे भी आप। तो जैसे लोगों को प्यार का मतलब समझाओगे, एंड डेफिनेटली लोग आपसे, बहुत सारे लोग ना आपसे इंस्पायर भी होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Archangel Metatron, increase your light levels, open your stellar gateway chakra. Yeah. बहुत ही सारे मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 लिटरली आपकी रीडिंग में बहुत सारे एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, फर्स्टली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आर्क एंजल मेटाट्रॉन आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। बेसिकली आप खुद को कहाँ देखते हो, आपको कहाँ सोचते हो, आपको क्या लगता है कि आप कौन हो, या फिर यू कैन से आप क्या करोगे आने वाले टाइम में। जो सोचते हो उसको लिखिए, है ना, उसको लिखिए। आज पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ मैं बताती हूँ वो चीज़ अगले पर होती नहीं है। मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करी है ना। तो खैर, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, खास करके ऑप्शन 1 में आपको एक चीज़ बताती हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन को जीने का तरीका जो होता है वो समझ नहीं आता, या फिर यू कैन से हमारे जीवन को जीने का कोई मोटिव नहीं होता। हमें ऐसा लगता है हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मोटिव क्या है। और जब आपको ये चीज़ लगे, एक पेन पेपर उठाइएगा, मैं कहूँगी ये बेस्ट होगा, यह आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा इन आने वाले 4 से 5 मंथ्स में। और एक्चुअल में ये इसी वजह से चैनल हो रहा है। मैं एक्चुअल में पता है ज़्यादा ना टैरो में अपनी बातों को नहीं बताती हूँ, बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी जब मैं पहले बताती थी। ऑब्वियसली सब तो नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं ऐसे जो मतलब जिनको बहुत दिक्कत होती है, मैं कुछ भी बताती हूँ तो मे भी उन लोगों की वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन यह चीज़ें ब्लॉकेज में चली जाती है, मतलब जो एनर्जी अलाइनमेंट में होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है, और मैंने कई बार इस चीज़ के ऊपर काम भी करा है कि मैं बताऊँ और चीज़ें ब्लॉक ना हो। इसके मैंने कई तरीके अपनाए हैं, कुछ चीज़ें वर्क करी, कुछ चीज़ें नहीं करी। इसको ना मैं कभी और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे जीने का रीज़न क्या रह गया, मैं क्यों अपने लाइफ को जीऊँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मेरी लाइफ को जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों लाइफ को जीऊँ, मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूँ, है ना। एक ना एक दिन हमें सामने जाना है, तो हम क्यों इतना स्ट्रगल करें लाइफ में। अगर ये क्वेश्चन इन 4 से 5 मंथ में कभी भी आपके पास आता है ना, कभी भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा, अब मुझे चले जाना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी थिंकिंग जो आपको डायरेक्टली उसी चीज़ को याद दिलाए कि अब मुझे नहीं रहना है इस धरती पर, एक पेन पेपर लिख लीजिएगा। सोचिए आप क्या करना चाहते हो, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो प्यार के प्रति, जो भी करना चाहते हो, जो भी एनीथिंग, उसको लिखिए कि आज से, पहले का नहीं पता था लेकिन आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरे जीवन को जीने का मकसद ये है, मैं इस वजह से अपने जीवन को जी रहा हूँ। उसको लिखिए, और उसको लिख के डेली पढ़िए, डेली अपने मन में आज से कहिए कि मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। और देखिए वो चीज़ कैसे नहीं होती, वो चीज़ होगी, वो चीज़ डेफिनेटली होगी। बस अपने जीवन को जीने का मकसद रखिए कि मैं इस वजह से जी रहा हूँ, मैं लोगों को खुश करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं जी रहा हूँ। एनीथिंग जो भी है उसको लिखिए, और जब लिखोगे उसी वक्त, उसी टाइम, उसी डेट से उस चीज़ को पूरा करने पे लगी। छोटी छोटी चीज़ें करिए। अब मान लीजिए अगर आप ये सोचते हो कि मुझे लोगों को खुश करना है, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लानी है, तब छोटी छोटी चीज़ों को करिए। कुछ भी ऐसा करिए जिसकी वजह से लोग खुश हो। धीरे धीरे करके आप कब उस चीज़ से जुड़ जाओगे, कब वो चीज़ होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को याद से ज़रूर करिएगा इन 4 से 5 मंथ्स में, ओके। एंड यार अपने जीने के पीछे का मकसद रखिए कुछ ना कुछ।
वरना आए क्यों है और जाए क्यों है, हम इसी क्वेश्चन में रह जाएंगे। ओके एंड या इस वीक कह रही हूँ, ये जो पूरा मंथ रहेगा आपका, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जो मंथ है इसमें लग जाइए कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करो। बिकॉज एक्चुअल में आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप किसी को कुछ कह नहीं पाते, बहुत घबराहट होती है, और यही रीज़न है ना कि आप किसी को फ्रेंड भी नहीं बना पाते, है ना। आपसे गलत लोग अट्रैक्ट होकर के आते हैं, आप बस उन्हीं लोगों से बात करते हो जो सामने से बात करने आता है, आप सामने से किसी के पास नहीं जा पाते, हिम्मत नहीं होती आपकी। सोलर प्लेक्सस चक्र का काम करिए, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए अपना। डेफिनेटली अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, क्या बोल रही हूँ मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के, तो वो हेल्थ इशू भी ठीक हो जाएगा। काम करिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे, ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके सो यहाँ ऑप्शन 1 यही थी आपकी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने चैरिटी के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी मेजर इवेंट आपके लाइफ में क्या होगा, अपकमिंग मेजर इवेंट। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो गई है, ऑप्शन 2, आई एम सो सॉरी अगर मैंने ऑप्शन 1 कह दिया गलती से तो, लेकिन ऑप्शन 2 या अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो गई, ऑप्शन 2, एंड आप किसी को प्यार नहीं दे पाते, या फिर अगर कोई आपको प्यार देता है तो आपको उससे प्यार लेने में बहुत दिक्कत होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मेरे पे एहसान कर रहा है, कोई अगर आपकी केयर भी करता है, फिर कोई आपकी हेल्प भी कर रहा होता है ना, ऑप्शन 2, तो आपको यही लगता है कि सामने वाला फिर इसको जताएगा। हार्ट चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है तो हम यही चीज़ों को सोचते हैं कि अगर कोई हमारे लिए मदद कर रहा है या फिर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो ये डेफिनेटली जताएगा ही जताएगा। देखना, ये अपने मतलब से कर रहा है, इसका पीछे कोई ना कोई मोटिव है, आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता तो ये क्यों कर रहा है, ये बहुत होता है आपके साथ। जब भी आप किसी से दोस्ती करते हो, किसी से भी प्यार दिखाते हो, या फिर कोई आपको प्यार दिखाता है। पास्ट में आपकी दिक्कत ये भी रही थी, ऑप्शन 2, क्या प्लीज़ आपने बहुत करा था लोगों के सामने ना। देखिए, एक होता है प्लीज़ करना, एक होता है गिड़गिड़ाना। आप एक्चुअल में ऑप्शन 2 लोगों के सामने गिड़गिड़ाए बहुत हो कि प्लीज़ मत जाओ तुम मेरी लाइफ से, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं जानता। ये चीज़ें बहुत हुई है पास्ट में आपके साथ, कि आपने लोगों को कई बार बताया है कि ये मेरा आपके साथ ना। पता है ऑप्शन 2 क्या होता होगा, ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आप अपने पास्ट के बारे में किसी को बताते होगे कि पास्ट में मेरे साथ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में गया था, उसने किसी दूसरे की वजह से मेरा दिल तोड़ दिया, और जिसको आप बता रही होती हो वो भी सेम करता है आपके साथ। पहले आपको इमोशनल करके रिलेशनशिप में लेकर के आता है, फिर वो सेम उसने जो पास्ट वाले ने करा था फिर ये वही करता है। पास्ट में ये चीज़ बहुत हुई है आपके साथ, और ये रिपीटेड में चलती रही थी। आपको ऐसा लगता था चलो अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ रिपीटेड में चलती रही थी। ओके ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना मेंटली भी जैसे चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, और पहले भी नहीं थे, जिसकी वजह से ना कोई भी ट्रॉमा आपको मिला है या फिर कोई भी चीज़ आपको सिखाने के लिए हुई है तो वो डिप्रेस्ड हो गए हो आप चीज़ों से बहुत जल्दी। जैसे आपने खुद को प्रिपेयर करके नहीं रखा था चीज़ों के लिए, और चीज़ें हुई भी तब जब आप प्रिपेयर नहीं थे। आपने लिटरली गिड़गिड़ाए बहुत हो आप लोगों के सामने कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़, मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ कर लूँगा, मैं कुछ बुरा कर लूँगा, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि किसी की मजबूरी नहीं थी। कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम किसी को छोड़ देते हैं, कभी कभी होता है ना ऑप्शन 2 की फैमिली नहीं मान रही होती, या फिर फैमिली की वजह से हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती वैसा जैसा हम कर रहे होते हैं, तो फैमिली की वजह से कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ इशू नहीं था, कुछ फैमिली इशू नहीं था। अगर बताया भी गया है ना ऑप्शन 2 आपको कि फैमिली की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, डोंट ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट मत करिए उस बात के ऊपर, मेरी बात को मानिए। ये एक होता है सच का फैमिली प्रॉब्लम, एक होता है फेक बनाना। ये तो बहाने देते हैं लोग, ये जो होता है ना, कुछ लोगों को सच में होता है ये दिक्कत कि उनकी फैमिली नहीं मान रही होती, और कुछ लोग सच में फेक ड्रामा क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका मन भर जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना आपके साथ फेक ड्रामा क्रिएट करा गया है। फैमिली का कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी फैमिली का बोल के आपको छोड़ा गया है, एंड आप हमेशा उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे, उससे माफ़ी मांगते रहे कि अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसने आपकी एक नहीं सुनी, और उसने या तो फिर सीधा ब्लॉक कर दिया, या तो फिर यही कहा कि तुम मेरे पीछे आना मत दोबारा। और क्योंकि आप ये चीज़ कहते कि मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं जानता, तो आप उस टाइम पे लिटरली ब्लैंक थे कि अब मैं क्या करूँ।
लेकिन उसके बाद फिर भी आपको धीरे धीरे करके आपने एक चीज़ समझने की कोशिश करी, कोई बात नहीं, आप अपने दिल को समझाते रहे कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं, गया है आ जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल किस्मत मुझे उससे मिलवा देगी। फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ। फिर धीरे धीरे करके आप उस फेज़ में गए जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि शायद मैं किसी अच्छे इंसान को डिज़र्व करता हूँ, शायद मैं किसी अच्छे इंसान को डिज़र्व करता हूँ। और ऐसा नहीं, आप उस इंसान के बारे में, ये जो भी आपको छोड़ के गया था, उस इंसान के बारे में आपने ड्रीम करना छोड़ दिया था, आप तभी भी ड्रीम करते थे। फिर एक टाइम वैसा भी आया ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में, जब आपने कहा कि ये इंसान यूज़लेस है, ये इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता, ये इंसान वो है ही नहीं जैसा मैं चाहता था। और अगर ये टाइम नहीं आया है तो ये टाइम आएगा जहाँ पे आप कहोगे भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक वैसे वाले एनर्जी में आप जाओगे। बहुत ऑप्शन 2 में सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है इस चीज़ को देख करके कि आपने लिटरली आपने कई लोगों से जिस चीज़ों में आपकी गलती नहीं भी थी, लोगों ने उन चीज़ों में भी ना जैसे आपको गलत ठहरा दिया। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको गलत ठहरा दिया बार बार। आप उनसे माफ़ी मांगते रहे जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं था शायद। लेट्स सी कौन सा मेजर इवेंट होगा आपके लाइफ में। ओके, थैंक यू। ऑप्शन 2, नाराज़गी मुझे दिखाई दे रही है जैसे। अरे ऑप्शन 2, कितने मासूम हो आप ऑप्शन 2, लिटरली बहुत इनोसेंट हो आप। आपको ऐसा लगा कि कोई आपसे नाराज़ हुआ है, जैसे कोई आपसे नाराज़ हो गया है, वो आप उसको मनाओगे तो वो मान जाएगा। आपने कई कोशिशें करी होंगी ऑप्शन 2 इस शख्स के लिए कि बस एक बार मान जाओ, बस एक बार मान जाओ। कई तरीके से आपने इस इंसान को मनाने की कोशिश करी होगी, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था ना कि नहीं उस इंसान का मेरे से मन नहीं भर सकता। उसको कुछ बात का गुस्सा लगा है, वो गुस्सा हो गया है, वो नाराज़ है, लेकिन एक्चुअल में उसका मन भर गया था आपसे। हाय ऑप्शन 2, लोग कितने सेल्फिश होते हैं अपने मतलब के लिए। पता है, अपने मतलब के लिए ना कोई चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। ये जो लोग करते हैं ना अपने मतलब के लिए 2 पल का प्यार, वो चीज़ बहुत बुरी चीज़ होती है। मेरे इतना आपकी जो एनर्जी है ना ऑप्शन 2 पास्ट की, वो मुझे इमोशनल कर रही है। जिस तरीके से आपने अकेले चीज़ों को हैंडल कर लिया बिना किसी को पता चलने दिए कि आप उदास हो, आप दुखी हो। कुछ देख के आपको बोल नहीं सकता होगा उस टाइम पे कि अरे आप उदास हो या फिर आप डिप्रेस्ड हो। अकेले कैसे आपने इनकी चीज़ों से फाइट कर लिया। ऑप्शन 2, बहुत स्ट्रांग हो आप। ऑप्शन 2, वी हैव द हैंगमैन। ऑप्शन 2, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ। ये जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, गलती इसमें आपकी कहाँ रही है। हर बार आप यही कहते रहे कि हर किसी से या फिर एक ही इंसान से आप यही कहते रहे कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और जब हम इस सेंटेंस को कहते हैं ना कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा या फिर मैं कुछ कर लूँगा खुद को, तो वहीं पे ना हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और वहीं पर ये बात आ जाती है, वहीं पर सामने वाला समझ जाता है कि अरे ये तो मुझसे प्यार करता है, मतलब ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा। और लोगों को ना बस ये लोग यही चाहते हैं कि ना मेरे पीछे ना लोग पड़े रहे और लोग मुझे बस इंपॉर्टेंस देते रहे। आजकल के ज़माने में ना लोग इंपॉर्टेंस के भूखे हैं। लोगों को सच्चा प्यार नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए सच्चा प्यार। लोग बस चाहते हैं इंपॉर्टेंस दो मुझे। हर जगह से लोगों को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, एक इंसान को हर जगह से इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उसको वही लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी गलती यही रही है कि आपने इसको हद से ज़्यादा तवज्जो दिया है। अगर ये दोबारा कभी पलट के आया भी होगा ना तो एकदम फास्ट रिप्लाई करना, एकदम हर वक्त तैयार रहना इस इंसान के लिए। अगर ये कह रहा है तो हाँ में हामी डालना, ये चीज़ें बहुत हुई हैं आपसे और यही आपकी गलती है। और अगर ये दोबारा नहीं आया है तो आप अपने ट्राई बहुत करा है इस इंसान के लिए। हर एक अपने फ्रेंड से मैसेज करवाया होगा, आपने हर तरीका आजमाया होगा इस इंसान से बात करने के लिए कि एक बार मुझसे बात कर ले। और यही दिक्कत थी आपकी कि क्योंकि आपने इतनी कोशिशें करी तो इस इंसान को लगने लगा कि अरे आप तो पीछे पड़ गई हो इस इंसान के,
है ना। आप तो साइको हो, आप में तो दिमाग नहीं है। आपने जब इस इंसान ने जब एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, तो आप समझे नहीं हो उस चीज़ को, और वो आपसे जैसे पीछा छुड़वाता रहा, जैसे आप एक धूल हो, आपको जैसे हटाता रहा इतना। अब एक बात समझ जाइएगा ऑप्शन 2, आप इतना किसी के लिए अवेलेबल मत रहिएगा, किसी को इतना मौका दीजिएगा मत कि कोई दूसरा आके आपका इतना फ़ायदा उठाए। और इसने जो करा है ना, इसने बहुत गंदा करा है और इसने बहुत गलत करा है, और इसको इसका कर्मा मिलेगा। एक चीज़ तो है, इसको इसका कर्मा मिलेगा। और ख़ास करके ऑप्शन 2, खास करके इसने जिस मोड़ पे आपको छोड़ दिया, जब आप ये इंसान ना, पता है लोगों की दिक्कत क्या होती है, लोगों की ना बहुत चीप मेंटालिटी हो गई है। लोग तो पहले ही इस चीज़ को कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और मैंने कई लोगों की ऐसी बातें सुनी, मैंने कई ब्रेकअप स्टोरीज ऐसी सुनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। लिटरली ऐसे अंदर से ना खून खोल जाता है इन सारी बातों को देख के कि कोई इतना जेन्युइन है, सामने वाला इतना कैसे हो सकता है, ना इतना पागल कैसे हो सकता है कि इतना जेन्युइन इंसान को छोड़ दे, है ना। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि अब नहीं मौका देना। पहले आपने बहुत मौका दे लिया, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, पहले बहुत मौका दे लिया, पहले बहुत हो गया अब आपका, जैसे बहुत प्यार दे लिया आपने, बहुत कोशिशें कर ली। अब एक चीज़ याद रखना, जो आपके लिए होगा या फिर जो आपसे प्यार करेगा वो खुद आपके लिए करेगा। जो चीज़ आपने इसके लिए करी है वो सेम वही चीज़ें आपके लिए करेगा, लेकिन आप उस इंसान जैसा नहीं करोगे जैसा उस इंसान ने आपके साथ करा है ना। तो जो आपके लिए होगा, जितना एफर्ट आपने इस इंसान के लिए डाला था उतना ही सेम ये आपके लिए भी डालेगा। बिकॉज कर्मा रिपीट करता है चीज़ों को, है ना। हमने जो करा होता है वो कर्मा हमें देता है वापस। तो क्योंकि आपने सच्चा प्यार दिया था, क्योंकि आपने ना निस्वार्थ प्यार दिया था, तो आपके साथ भी सेम होगा। आपके लाइफ में कोई आएगा अच्छा इंसान एंड वो आपको उतना ही प्यार करेगा, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं। लेकिन कोई बहुत ही जेन्युइन आपके जैसा इंसान आपको मिलेगा। मुझे ऐसे लग रहा है हाई ऑप्शन 2, मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है मुझे ये चीज़ देख के कि एक होता है लोग सेल्फिश होते हैं, एक होता है ना मतलब हद से ज़्यादा सेल्फिश लोग। आपके एक ही इसी इंसान से, मतलब आपके ऐसे इंसान से पाला पड़ा था जो इंसान हद से ज़्यादा सेल्फिश था, हद से ज़्यादा, मतलब एकदम दिल में एक ज़रा सा भी प्यार नहीं, पत्थर दिल भी नहीं कह सकते हम उस इंसान को, क्योंकि पत्थर भी एक टाइम के लिए पिघल जाता है। पत्थर दिल भी नहीं था, अलग ही कुछ था ये इंसान, जिसको ज़रा सा भी दया नहीं आई आपके ऊपर कि आप इसके सामने लिटरली गिड़गिड़ा रहे हो, आप माफ़ी मांग रहे हो बिना गलती के, वो भी इतना समर्पित थे ना आप। ऑप्शन 2, यकीन करिए अगर इसकी जगह पे कोई अच्छा इंसान होता ना, वो आप अगर कुएं में कूद रहे तो वो भी कूद जाता। बस यही किस्मत का खेल था कि आप बेचारे बहुत जेन्युइन थे और ये इंसान नहीं था। यकीन करिए अगर कोई सच्चा इंसान होता ना, आपके लिए कुछ भी करता, जितना आपने एफर्ट डाला था ना इस इंसान के लिए। ये तो नासमझ बेवकूफ़ इंसान था। कोई समझदार इंसान होता ना आपके पीछे भागता, ये कह के कि तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। बिकॉज एक समझ की बात होती है जब आपको समझ हो ना, तो आपको ये चीज़ समझ आती है अगर कोई हमारे लिए बहुत एफर्ट डाल रहा है, यानी कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, या फिर वो उसको बहुत ज़्यादा हमसे अटैचमेंट हो गई, या फिर उसकी फीलिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर हमने मतलब वो इंसान कुछ भी करेगा हमारे लिए, तो उस इंसान को छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। उस इंसान को छोड़ के मैं किसी और इंसान के पीछे भागूँ, क्या सेंस बनता है। जो मेरे पीछे है मैं उसी के पीछे जाऊँ ना। ये समझदार इंसान नहीं था। अब जितना निस्वार्थ भाव से आपने प्यार दिया था ना, एक चीज़ तो मैं बहुत ही ऑप्शन 2 प्राउडली कह सकती हूँ कि ऑप्शन 2 बहुत जेन्युइन है, हद से ज़्यादा जेन्युइन। किसी के लिए कुछ भी कर दे। अभी भी कोई आपको बताए ना कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारी, आप ट्रस्ट कर लोगे। फूल की एनर्जी, फूल नहीं होता है। फूल के कार्ड में जो फूल होता है ना, मतलब फूल को तो हिंदी में हम बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ होकर के भी बहुत समझदार होता है। वो बेवकूफ़ बन जाता है लोगों के लिए, मतलब अपनों के लिए, जिससे वो प्यार करता है वो उनके लिए बेवकूफ़ बन जाता है। ऑप्शन 2, आपकी एनर्जी ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छे लोग हो ऑप्शन 2 आप लोग। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, और मैं कहूँगी अपने आप को संभाल के रखिए। दुनिया में जब कोई बहुत ही अच्छा फूल खिलता है ना, जब कोई बहुत अच्छा गुलाब होता है, तो उसको कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको तोड़ने में देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो ऑप्शन 2। आपको नज़र ना लगे, हाय रब्बा, आपको नज़र ना लगे कभी ऑप्शन 2, आप बहुत अच्छे हो। और मैं यही चीज़ दुआ करूँगी आपके लिए कि आपको ना अपने लाइफ में सारी चीज़ें अब अच्छी देखने को मिले। बिकॉज एक्चुअल में ना आपके साथ बचपन से लेकर के अभी तक बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत अलग तरीके से आपको ट्रीट करा गया, मतलब औरों को, जैसे आपके घर में भी ऐसा होता होगा, या फिर आपके नानी के घर में, या फिर आपकी फैमिली में खास करके ये चीज़ होती होगी कि आपके कज़न्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता होगा और आपको कॉर्नर करा जाता होगा। मतलब बचपन से ना नाइंसाफ़ी आपके साथ बहुत हुई है, इनजस्टिस बहुत हुआ है आपके साथ।
अगर हम बात करें अपकमिंग इवेंट कौन सा होगा, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि ये जो एंग्जाइटी होती है, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, बेसिकली छोटी छोटी बातों पे एंग्जाइटी हो जाना, कुछ बातों को पहले सुना ही नहीं है क्या है, बस कुछ भी शब्द सुन लेना बुरा और बस एंग्जाइटी होने लगती है। इस चीज़ से ना आने वाले कुछ वीक में कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स में, या तो फिर कुछ लोगों के लिए या तो 2 वीक्स है और कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स है, ठीक है। तो आपको इस एंग्जाइटी से छुटकारा मिलेगा फाइनली। ये पूरी रीडिंग है 2 वीक या तो फिर 2 मंथ की है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक में ये रीडिंग आपकी लाइफ में, जैसे इसकी जो भी एनर्जी होगी, इस रीडिंग में जो भी एनर्जीज आएगी, ये 2 वीक में आपको दिखेगी। कुछ लोगों को 2 महीने में दिखेगी, लेकिन बहुत 2 वीक या फिर 2 मंथ की एनर्जी है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली जैसे एंग्जाइटी से छुटकारा मिलना, डिप्रेसिंग थॉट्स से दूर करना खुद को। वाह, ऑप्शन 2 आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऑप्शन 2। एंड सेकेंड चीज़, मैं इसी वजह से इस चीज़ को कह रही हूँ बिकॉज फ्यूचर में आप देख पा रही हैं, फ्यूचर में बहुत ब्राइट एनर्जी, ऑप्शन 2 बहुत ब्राइट एनर्जी से बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत प्राउड मोमेंट ला रहे हो आप। जैसे लोग आपसे तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्या एक बार वो आपसे मिल ले। और ये वैसा कुछ नहीं होगा, ये वैसी वो आप ऐसा नाम नहीं कमाओगे जो कुछ लोग करते हैं ना, बस कुछ भी करके नाम कमाना है, बस नाम कमाने से मतलब है, ये नहीं। आप अपने अच्छे काम की वजह से नाम कमाओगे और इसी वजह से लोग आपको बहुत तवज्जो देंगे, ये कह के कि इसने बहुत अच्छा करा है, इससे एक बार तो मिलना है, मतलब इस धरती से जाने से पहले इससे एक बार मिल के जाना है। लोग इस बात को सोचेंगे। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऑप्शन 2। 1 मिनट, ऑप्शन 2 ओके, 1 मिनट, इसको मैं कहाँ रखूँ, ओके। लेट्स सी सेकेंड कार्ड, वी हैव द हर्मिट। खुद के ऊपर काम करिए, ऑप्शन 2। खुद के ऊपर काम करिए बहुत जल्दी, यकीन करिए। बहुत कुछ डिजर्व करते हो आप, ऑप्शन 2। आप बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, बहुत अच्छा डिजर्व करते हो आप लोग, ऑप्शन 2। एंड जो दुख आपको मिला है और ये जिस भी इंसान ने दुख दिया है ना, एक्चुअल में एंजल्स खुश नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये इंसान आपको छोड़ के गया है तो आप आज भी ना जब भी याद करते हो इस इंसान को तो आपको रोना आ जाता है। एंजल्स इस चीज़ से नाराज़ हैं आपसे, वो कह रहे क्यों, वो प्यार नहीं करता, एंजल्स तो प्यार करते हैं ना आपसे उनके लिए तो एटलीस्ट खुश रहा करिए। देखिए, जीवन में खुश रहना और दुखी रहना, ये दोनों चीज़ें ना हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑप्शन 2। हम चाहे ना तो हम खुश भी रह सकते हैं, हम चाहे तो हम दुखी भी रह सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आप कोशिश कर रहे हो खुश रहने की, लेकिन अगर आप फिर भी खुश नहीं रह पा रहे हो तो आप एक काम करो, आप खुद को मेडिटेशन, शांति के साथ जोड़ो। जितना ज़्यादा हम खुद को शांत एनर्जी या फिर शांति के साथ जोड़ते हैं, जितना ज़्यादा हम खुद को डिप्रेशन से निकाल करके अच्छी चीज़ों से जोड़ते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो होता है, हम सभी ने डिप्रेशन देखा है कभी ना कभी, है ना। और डिप्रेशन जो होता है वो हमें यही चीज़ सिखाता है कि जब हम कोई भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं, देखिए डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट होता है जब हम कोई चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं फिर कुछ और हमें दुख मिलता है, फिर कुछ और दुख मिलता है, फिर हम उन चीज़ों के बारे में सोच के ना हम ऐसे पागल से होने लगते हैं। फिर वो तो एक पागल वाला थॉट आता है फिर कि ये कर लेते हैं। अगर हमारे सामने हमें जैसे फायर दिखाई देगी, आग दिखाई देगी, तो हमें ऐसा लगेगा एक बार हाथ उसमें डाल के देखते हैं क्या होगा। अगर हमारे सामने कोई नुकीली चीज़ रखी है तो हम सोचते हैं एक बार हमें इससे ना ऐसे कट लगाना है ना। ये चीज़ें, ये पहले पागलपन वाले थॉट्स आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके इंसान रोने वाले फेज पे जाता है, फिर धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने के बाद वो रोना भी भूल जाता है। डिप्रेशन वैसा नहीं होता जहाँ पे आप रोते रहो। डिप्रेशन वो टाइम भी ले आता है जहाँ पे आप रोगे ही नहीं, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कुछ क्या हो रहा है। और वो सबसे अलग लेवल का डिप्रेशन, बहुत ही यू कैन से उस डिप्रेशन में हम कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी करते हैं, हम खुद को कुछ भी कर लेते हैं तो मैं कहूँगी इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। आई डोंट नो आप इस डिप्रेशन के कौन से पड़ाव पे हो, कौन से यू कैन से क्या कहते हैं उसको, कौन से लेवल पे हो, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने डिप्रेशन को बढ़ने मत दीजिए, बिकॉज आपसे ज़्यादा कोई अच्छा इस दुनिया में नहीं है। और आप ही हो जो लोगों को बहुत कुछ सिखाओगे। आपके लाइफ का मोटिव यही रहना चाहिए कि मैं खुद के साथ साथ औरों की भी ज़िंदगी चेंज करूँ।
तो खुद को दुख में मत जाने दीजिए, खुद को मेडिटेशन के साथ जोड़िए। डेली सुबह उठिए, ओम की चैंटिंग करिए। अगर आप में से कुछ लोग, मुझे लिटरली ऑप्शन 2 ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोग लेट सोते हो, लेट उठते हो, जिसकी वजह से और आप स्ट्रेस आपको होता है। खास करके अगर आप में से कुछ लोग कोई काम करते हो, कोई जॉब, ऑफिस, स्टडी, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस के कारण कुछ कर ही नहीं पाते आप। डेली सुबह उठिए, ठीक है। अगर जैसे काम पे जाने का टाइम 7 बजे से है तो 5 बजे उठ जाइए और शाम को उतनी ही जल्दी सो जाइए अपना काम करके। टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। 5 बजे उठिए, अपना काम करिए, जो भी आपका काम होता है, एंड उसके बाद चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, जितना भी आपसे हो पाता है। देखिए आपके लाइफ में 1 महीने के अंदर चेंज आ जाएगा, बहुत अच्छा। खुद को दुख में कब तक रखोगे आप? ऑप्शन 2, वक्त होता है ना कि हर एक चीज़ का लिमिट होता है। इस शरीर का भी एक लिमिट है, ये भी एक हद तक ही झेल सकती है। हमें याद है, हमें पहले बोला जाता था कि तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। हमें कहीं पे बचपन में चोट लगती थी तो हमें ये चीज़ कही जाती थी, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। ये इसी वजह से पूछा जाता था, बिकॉज जब हमें कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा, देखिए ये शरीर जो है ना, ये एक हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकती है। कुछ दर्द ऐसा भी होता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उस टाइम पे ऊपर का टिकट आ जाता है ना। तो वही चीज़ है कि एक टाइम पर हर एक चीज़ का लिमिट होता है, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, एक चीज़ का एक लिमिट होता है। आप खुद को भी कब तक दुख देते रहोगे? जब ये शरीर ज़्यादा दुख, ज़्यादा पेन नहीं देख सकती है ना, इसका भी एक लिमिट है। तो ऑब्वियसली आप भी एक इंसान हो, है ना, आपके अंदर भी एक सोल है, उसकी भी एक लिमिट है, वो भी कब तक दुख को देखे। तो जो भी खास करके ये जिन भी लोगों की एनर्जी है, रात को जल्दी सोते नहीं हो, उठते नहीं हो, मैं बोल के थक चुकी हूँ ऑप्शन 2 में, क्या बताऊँ, बहुत सारी रीडिंग में ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो मैं बोलूँगी जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। देखिए टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेट से सोने पर ना टाइम वेस्ट होता है, आप मानो चाहे ना मानो। क्या फ़ायदा रात को उल्लू जैसा जग के? कौन सा आप रखवाली कर रहे हो किसी जगह की? फ़ोन ही चला रहे हो, राइट? तो क्या फ़ायदा? अपना काम कर लीजिए, इससे अच्छा ऑप्शन 2। क्योंकि लेट से जगना, लेट से उठना, ये कभी भी किसी को सही रिजल्ट नहीं मिला है। इससे पता है क्या होता है? आपकी बॉडी में पेन होगा, थोड़ा सा कुछ करोगे आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। वर्क का स्ट्रेस सुना है ना, काम का स्ट्रेस हो जाता है, तो वो चीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो खास करके मेरे साथ भी बहुत बार होता था, जब मैं अपना काम करती हूँ और जब मैं लेट से, खास करके मेरा स्लीपिंग शेड्यूल जब इधर उधर हो जाता है एकदम कभी सोना कभी उठना हो जाता है ना, तो मुझे काम का स्ट्रेस बहुत होने लगता है। और काम का स्ट्रेस मेरे लाइफ में इतने गजब तरीके से आता है और इतने अलग तरीके से मुझे स्ट्रेस होने लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ख़ास करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं समझ नहीं पाती इस चीज़ को कि मुझे काम का स्ट्रेस हो रहा है, और जब ना समझ पाते ये चीज़ और परेशान और पागल करने लगती है। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि ज़्यादा ये चीज़ें ना बहुत ख़राब होती है। पता है, कोई भी चीज़ का स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में रखना खुद को, ये चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे ना, उतना खुश रहोगे। ऑप्शन 2। तो मैं यही कहूँगी, खुद के ऊपर काम करिए। ये वक्त है जहाँ पे खुद के ऊपर काम करोगे ना, तो आगे बहुत कुछ है अच्छा आपके लिए। ब्राइट फ्यूचर में ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आपका सच में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन करंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। सुबह उठिए, योगा करिए, चैंटिंग करिए, सूरज को देखिए, उगता हुआ सूरज देखिए, जॉगिंग पे जाइए, अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ती है एंड अच्छी एनर्जी में रखती है। यकीन करिए, जब हम अच्छी एनर्जी में रहते हैं ना, यू कैन से, जब हम खुश रहते हैं या फिर जब हम इन हैबिट्स के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी लाइफ के मतलब हम एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है हम खुद के ऊपर, खुद के रूटीन के ऊपर, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल में लाइफ के हर एरिया में बदलाव लेकर के आता है। ये एक छोटी सी चीज़, ये छोटा सा काम करना, मेडिटेशन करना, जॉगिंग करना, योगा करना, चैंटिंग करना, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मेजर इवेंट। मुझे लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो। हर्मिट के कार्ड से एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग, ओह वी हैव द टेम्परेंस, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो। एंड एक्चुअल में आप उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए बनी है, कौन सी नहीं। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एंजल नंबर 15 और 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। वो मुझे लिटरली विजन में दिखाई दे रहा है, 15 और 11।
कुछ तो है इस नंबर में, जैसे कुछ आपसे जुड़ा हुआ नंबर। और वो मुझे लिटरली बहुत डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। एंड वो जिस तरीके से एंजल्स मुझे बता रहे हैं, मुझे पता है आप लोग समझोगे नहीं उस तरीके से, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन लिटरली यहाँ पे 15 और 11 नंबर, इसको जितने जल्दी डिकोड कर लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। इस कोड वर्ड को समझ जाओ कुछ तो एंजल्स बताना चाह रहे हैं इससे। ओके, टेम्परेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शन 2 आपके लाइफ में जो थोड़ी कार्मिक है। जैसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक है, जो अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ऐसा कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम देखना दो पल में शांत हो जाओगे, अभी तुम्हारे अंदर ये चीज़ है तो तुम 2 महीने में करना छोड़ दोगे, 1-2 दिन में करना छोड़ दोगे। जैसे डीमोटिवेट आपको बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको अपना मोटिवेशन माना करिए। देखिए, हर एक चीज़ को थोड़ी ना नेगेटिव वे से सोचते हैं। तो अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है ये सोच के, ये कह के कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, देखना तुम 2 दिन में नहीं कर पाओगे, तब उनको दिखाने के लिए करिए कि देखो तुमने जितना कहा है उससे ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा, क्यों ना। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है, वो बस नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन 2। ये जो पूरी दुनिया है ना, जिस नज़रिए से देखोगे उस नज़रिए से आपको दुनिया दिखेगी। मैं पहले इस बात से एग्री नहीं करती थी, लेकिन अब जब मैंने जब नोटिस करना स्टार्ट करा है, खास करके अभी से लेकर के 6-8 महीने पहले से, जब से मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा था पहले कि मैं जिस नज़रिए से देख रही हूँ उस नज़रिए से मुझे दुनिया दिख रही है। अगर मैं देख रही हूँ दुनिया में बुरे लोग कितने हैं तो मुझे सिर्फ बुरे लोग ही मिल रहे हैं। अगर मैं देख रही हूँ दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं तो मुझे वही लोग मिल रहे हैं जो मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर मुझे ट्रस्ट होने लगा था कि जो हम जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में उसी नज़रिए से दिखती है। अगर आप जल्दी उठोगे ना सुबह, और एकदम सुबह उठोगे जल्दी और अपना काम करोगे, तो आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आप लेट से उठोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अरे ठीक है ना, चलता है, एक ही तो ज़िंदगी है ना, थोड़ा तो चलता है ना, इधर उधर मज़ा आता है लेट से उठने में। जल्दी उठने में थोड़ा आलस आता है। तो आपको उसी नज़रिए से दुनिया दिखेगी। आपको वही लोग दिखेंगे जो लोग लेट से उठते हैं है ना। तो नज़रिए के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। टेम्परेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अपकमिंग जो इवेंट है ना आपके लाइफ में, वो एक तो होगा सन की एनर्जी को लेकर के आएगा। सन की एनर्जी इन द सेंस पॉजिटिविटी, फेम, यू कैन से सक्सेस, मनी वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं थी, कुछ चीज़ें जो आपके हक में नहीं थी, वो एक्चुअल में आपके फेवर में होंगी। और इसी वजह से आप कभी भी ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे खिलाफ चीज़ें हो रही हैं तो मुझे रोना चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ के ऊपर दुख मनाना चाहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले 2 मंथ्स में और कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 वीक्स में कुछ नया बाय कर रहे हो, आप खुद के लिए कुछ नया खरीद रहे हो। ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, छोटी छोटी बातों पे नज़र लग जाती है। जिससे छोटा मतलब किसी ने कुछ कह दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और अगले पल आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो छोटी छोटी बातों पे आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। काला टीका लगा के निकला करिए और मे भी आप में से कुछ लोग आपकी सोल बहुत प्योर है, आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से लोग कोई अगर तारीफ़ भी करता है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है तारीफ़ करके। तो थोड़ा सा या तो फिर ईवल आई खरीद लीजिए, या तो फिर मैं कहूँगी कि काला टीका लगा के घुमा करिए, लेकिन आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप बाहर जाते हो, खास करके कोई अगर आपकी तारीफ़ कर दे या फिर कोई आपको बार बार देखे और अगले पर कुछ ना कुछ बुरा होता है आपके साथ, कुछ ना कुछ आप उटपटांग कर देते हो, जैसे यहाँ से ये गिरा के तोड़ देना, यहाँ से ये कर देना, वो कर देना, कुछ ऐसी चीज़ें जो एकदम अजीब है, जो आप कहते हो ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिन खराब है आज, ऐसा कुछ। टेम्परेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है अपकमिंग जो इवेंट होगा, आई डोंट थिंक कि आपको आगे के बारे में जानने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब है, लेकिन आपको अगर इतना ही बता दिया जाए तो आप उतने में संतुष्ट हो जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है और बहुत अच्छा, बहुत खूब। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट लुक वी हैव 2 मेजर अरकाना, एक है टेम्परेंस, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, कोई कार्मिक साइकिल, कोई टॉक्सिक इंसान, ये लिटरली बहुत टॉक्सिक इंसान था जिसने आपको धोखा दिया, जिससे आप डील कर रहे थे। इस टॉक्सिक इंसान से छुटकारा है फाइनली। जैसे खुद को एक बटरफ्लाई एनर्जी में पाना, कि एक बटरफ्लाई को कैच करना कितना मुश्किल होता है, आप एक बटरफ्लाई को कभी पकड़ नहीं सकते हो,
है ना। जब भी आप पकड़ोगे तो वो इतनी कोमल सी होती है कि वो उसके पंख टूट जाते हैं, है ना। तो बेसिकली आप एक बटरफ्लाई की तरह हो रहे हो, जैसे आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इधर से उधर, इधर से उधर। खुद में खुश रहना, खुशी ढूंढ लिया है आपने कहीं ना कहीं। थोड़ी सी ना मैं आपको बताती हूँ आगे की बातें, यानी कि जिन लोगों के लिए 2 वीक्स या 2 वीक, कुछ लोगों के लिए 2 महीने 2 महीने, आगे की बात मैं आपको बताती हूँ। इन 2 वीक या फिर 2 महीने, जिन भी लोगों के लिए जितनी भी बातें बताती हूँ आपको। आप खुश हो अपने लाइफ में, खुश हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं और की ज़िद नहीं लगा के बैठे हो कि मुझे और चाहिए और चाहिए। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि अगर कोई मुझे डिमोटिवेट भी कर रहा है या फिर अगर कोई मुझे परेशान भी कर रहा है तो मुझे उसे भी पॉजिटिव वे से लेना है, और कहीं ना कहीं अब आप, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हो, इस वजह से आप इर्द गिर्द की एनर्जी को भी पॉजिटिव कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आप लिटरली ईश्वर से जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। खुद पे जैसे वो जीत हासिल करना, खुद को समझ लेना, खुद के इंटेंशंस जान लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दूसरा हमारे ऊपर आकर इल्ज़ाम लगाए तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम गलत थे शायद, लेकिन खुद को इस हद तक जान लेना कि अगर कोई दूसरा आके आपको गलत कहे तो आपको ये चीज़ तो समझ आए कि आप गलत नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपसे कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो एक्चुअल में आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ऐसा लग रहा है, फाइनली वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आपने देखा होगा। दूसरा जो टैरो डेक है, मतलब टैरो डेक नहीं है, ऑरेकल डेक है, उसमें ना वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है और उसमें मतलब सभी लोग साथ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना, खुद को पॉजिटिव बनाना, कई लोगों से बहुत कुछ सीखोगे आप, कहीं ना कहीं खुद का बेस्ट वर्जन बनोगे और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर जितना भी दुख था, जितना भी दुख तकलीफें थी जो आपने दबा रखी थी अपने अंदर, फाइनली ये चीज़ रिलीज़ हो रही है। इतना लाइट महसूस हो रहा है, लिटरली आपकी एनर्जी को मैं लिटरली महसूस कर पा रही हूँ। इतना लाइट, आपसे कोई भी मिलेगा तो यही कहेगा कि तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम्हें कभी कोई दुख मिला है। वो क्या जाने, दूसरा क्या जाने कि आप कितना रोए हो, आप कितना बिलके हो, आप कितना तड़पे हो। लेकिन एक्चुअल में आपकी एनर्जी ही ऐसी हो जाएगी कि अच्छा खासा इंसान जिसको बहुत एक्सपीरियंस है वो भी ये कहेगा कि तुम्हें कभी दुख नहीं मिला है, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है, क्योंकि जिसको दुख मिलता है ना कहीं रह जाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी बातें, कभी कभी यू कैन से रह जाते हैं बातें, ऐसा दिखा देता है कभी वो इंसान, उसकी आंखों में दिख जाता है, लेकिन आपकी आंखों में भी नहीं दिखेगा। इतने अच्छे तरीके से आप हील हो जाओगे इस इंसान से। फाइनली खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में पाओगे। मैं कहूँगी खुद को अच्छी चीज़ों के साथ जोड़िए, हर्मिट की एनर्जी के साथ जोड़िए। खुद सबसे पहले बात, अगर आप अकेला रहना नहीं जानते हो या फिर आप अकेले ही रहते हो तो उस अकेलापन में शांति बनाइए, मतलब पीस क्रिएट करिए। ऐसा नहीं कि उस अकेलापन में 10 मेमोरीज आपको पकड़ने के लिए आ रही है या फिर 10 मेमोरीज आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लोग अकेले नहीं रहते, जिन लोगों को आदत होगी अब अपनी खुशियों को लोगों के ऊपर डिपेंड करने की, मतलब अगर कोई दूसरा आके आपको खुश करेगा तभी आप खुश होगे, कोई दूसरा आकर के आपको बोलेगा कि हाँ तुम खुश हो या फिर ये चीज़ हुई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए तभी आप खुश होगे, तो यहाँ पे जैसे वो भी चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। और वो चीज़ चेंज करनी चाहिए आपको खास करके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका टेस्ट भी करा जाएगा, ऑप्शन 2। जैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट करा जाएगा। आप समझ रहे होगे मेरी बात को कि आप कितने हद तक आप में इनर वर्क करा है। तो आपके पास कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे लोग आपसे फाइट करने के लिए आएंगे या फिर लोग आपसे लड़ाई करेंगे, या फिर कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। हैंगमैन से मुझे ऐसा लगा कई ऐसे सिचुएशंस होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे। और डेक में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को मिस वाली एनर्जी बताया गया है, जहाँ पे वो खुश नहीं होता अपनी चीज़ों से, तो वो नई चीज़ों को नहीं लाना चाहता अपनी लाइफ में। लेकिन इस डेक में 4 ऑफ कप्स के कार्ड को मास्टर बुद्धा की एनर्जी के साथ बताया गया है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। और इसके पास जितना है ये उतने में ही खुश रहना जानता है। तो एक्चुअल में आपके पास ये सिचुएशन भी लाया जाएगा, ऑप्शन 2, कि आपने कितना हद तक खुद को हील करा है, आपने कितना वर्क करा है खुद के ऊपर। और आप यही चीज़ देखोगे कि मेरे लाइफ में दुख आया है, अब यही कहोगे कि ख्वाहिश मेरी लाइफ में वो सिचुएशन आई थी, मेरी लाइफ में इतना दुख एक पल में आने लगा था इनर वर्क करने के बाद कि मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं रोया नहीं उस टाइम पे, मैंने खुद को असहाय भी महसूस नहीं करवाया,
मैंने सोचा कि कैसे अब इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है, और जैसे ही मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वैसे ही किसी दूसरे ने मुझे आके खबर दी कि ये प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है। तो नहीं कहते कभी कभी एंजल्स करते हैं ऐसा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, लेकिन ऐसा एंजल्स सच में करते हैं। हमारा टेस्ट लेने के लिए करा जाता है ऐसी चीज़ें। या नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, तो हमें ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपके पास एक हीलिंग आ रही है। नाइट ऑफ कप से ऐसे लग रहा है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, ठीक है, आने वाले 2 मंथ्स या फिर 2 वीक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्रपोजल, एक लव प्रपोजल तो नहीं कह रही मैं, लेकिन हाँ कोई ना कोई प्रपोजल आएगा जो आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में खुश हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में खुश हूँ, मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है और इस टाइम पे आप एक चीज़ देखोगे कि आपने फाइनली खुद के ऊपर जीत हासिल कर ली। अब आप इमोशंस के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आपको ये चीज़ करनी है तो करनी है, ये नहीं होता। अब बस आप देखते हो कि इसका परिणाम क्या होगा अगर मैं इस काम को करूँगा। तो जैसे बहुत मैच्योर एनर्जी में जाना। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपका टेस्ट लेंगे और डेफिनेटली आप इस टेस्ट में पास भी हो जाओगे, जिसकी वजह से लाइफ को जीना सीख गए तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वही चीज़ है, आप लाइफ को जीना सीख जाओगे, खुद को मैजिकल वर्ल्ड से जोड़ लोगे, जिसकी वजह से कुछ मैनिफेस्ट करोगे ना तो अगले पल वो चीज़ सच होते हुए दिखाई देगी। वी हैव आर्क एंजल मैलोरी, रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है आर्क एंजल मैलोरी के कार्ड को देख करके आर्क एंजल मैलोरी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले याद करिए कि आप कौन हो। ऑप्शन 2, आप कौन हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे। मम्मी ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कुछ मेरे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे पैर पे चल रहा है, मैं बहुत तेज़ डर गई। अभी कुछ नहीं था लेकिन मैं डर गई ऐसे ही। खैर तो आर्क एंजल मैलोरी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले याद करने की ज़रूरत है कि आप कौन हो, और एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि मैं समझ चुका हूँ खुद को कि अब मुझे क्या करना है, या फिर अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे आगे अब अपने लाइफ में क्या करना है, तो जब आपको लग रहा है कि यस अब आप रेडी हो, या फिर अगर आपको अभी लग रहा है कि यस आप अब रेडी हो, तो अभी से कल की प्लानिंग करिए कि कल क्या क्या करना है। कल अगर जल्दी उठना है तो कल ये करना है, कल अपने शेड्यूल में इन सारी चीज़, कल अपने रूटीन में खास करके इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। तो जब भी आपको लगता है यस यू आर रेडी, तब इस स्टेप को लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। टेम्परेंस के कार्ड से अपने अंदर टाइम कैसे पंचुअल होना, टाइम का ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप टाइम के पंचुअल नहीं हो। क्या बोलते कभी हो, बोलते हो कि अब जैसे आपने बोला कि आप 4 बजे आओगे तो आप 4:30 बजे आओगे, ऐसा है। तो इस आदत को भी आप चेंज करोगे बेसिकली। वे आर्क एंजल जॉलीज अलाइन विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, गो विद द फ्लो रहिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, ज़्यादा ये भी नहीं करना कि नहीं हो पाया तो अगर मैं कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिला तो नो, गो विद द फ्लो। नहीं मिला तो नहीं मिला, अपने एक्सपीरियंस के लिए मैं तो कर रहा था तो अपने माइंड को समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, अपने माइंड को समझाने के लिए दे दीजिए वो बहाना, मत जाइए। दिमाग हमारा हम जब कोई काम कर रहे होते ना तो हमारा वो साइड लेकर के आता है, नहीं हुआ तो उसको आप अगर समझा दोगे तो वो चीज़ बार बार नहीं परेशान करती है। तो अलाइनमेंट पे रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो रही है उसके साथ गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देन आर्क एंजल हैनियल, सीक सोल सेटिस्फैक्शन, फैन ऑफ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आर्क एंजल हैनियल के कार्ड से डेफिनेटली आपको ना, जैसे आपकी सोल, आप अपने सोल से बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे आने वाले टाइम। ऐसा नहीं है कि आप अभी कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन इतने भी नहीं कि आपका जो इंट्यूशन जो कहता है आप अगले पल उस बात को समझ जाओ बहुत जल्दी। आपको बहुत टाइम लग जाता है अपनी इंट्यूशन को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में इतने अच्छे से आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहोगे कि जो भी आपका सोल कह रहा होगा, जो भी आपका अंतर्मन कह रहा होगा, आप तुरंत उसको कह दोगे। आप लोगों को देख के पहचानने लग जाओगे कि इसकी क्या इंटेंशन है, ये क्या कहना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस बात को बोलने लग जाओगे कि ये सोच रहा है। तो वैसे कुछ इंट्यूशन आपकी तेज़ होगी। बहुत सारी एबिलिटीज़ भी आने वाले 2 वीक में या फिर आने वाले 2 मंथ्स में बहुत सारी एबिलिटीज़ भी एक्टिवेट होंगी आपकी।
We have Archangel Chamuel. Open your heart to give and receive love. Your essence is love. आपका मोटिव प्यार है। ऑप्शन 2, लोगों में प्यार का भाव जगाना, जैसे लोगों को प्यार के साथ जोड़ना, लोगों को प्यार का भाव सिखाना। जैसे अगर आपके साथ बचपन से नाइंसाफ़ी होती आई है, अगर आपको बच्चा जैसा बचपन से ट्रीट नहीं करा गया, यानी कि अगर आपको कम एज में ही अगर आपको लोगों ने बहुत ऐसा ट्रीट करने लग गए लोग कि आप बहुत समझदार हो गए हो, जैसे आप हर बात को समझ जाओगे। और अगर आपने कुछ गलतियाँ भी करी हैं चाइल्डहुड में एंड आपके पेरेंट्स ने उसकी वजह से आपको टॉर्चर बहुत करा है कि अरे तुमसे तो ये गलती हो गई है बार बार रिपीट करना कोई गलती को, अगर कोई गलती हो गई तो उसको बार बार ताना के वे में कहना कि तुम्हें तो ये गलती करी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो बार बार एक होता है 1-2 बार समझाने के लिए, बार बार हुआ है तो आप कई लोगों को समझाओगे कि बच्चों को समझाते कैसे हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी बहुत अवेयरनेस आप फैलाओगे। एंड डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है आने वाले 2 महीने के लिए और इस 2 वीक के लिए कि अपने दिल को खुला रखिए प्यार को देने के लिए और प्यार को लेने के लिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ऑप्शन 2, आप इतने अच्छे हो ना कि आप अपने साथ साथ कई लोगों को चेंज कर सकते हो। लोगों का वो साइड देखिए, हम सभी के अंदर खास करके कलयुग में, अगर ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की अगर आपने बात सुनी है तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी। कलयुग में मतलब सतयुग में तो ये था कि बुरी चीज़ें थी सतयुग में भी, लेकिन वो अपने अलग जगह पर रहती थी और अच्छी चीज़ें अलग जगह पर रहती थी। लेकिन कलयुग की एक बात है कि कलयुग में एक ही इंसान के अंदर बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी। ये चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ आएगी ये बात। और जो लोगों ने नहीं पढ़ी है मैं बता दूं, कलयुग की ये बात थी कि एक इंसान के अंदर बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, और वो जिस साइड को तवज्जो ज़्यादा देगा वो वही इंसान बनता जाएगा। तो आप जैसे लोगों की प्योर जो लोग क्या बोलते हैं, लोगों का अच्छा साइड बहुत लोगों को दिखाओगे कि अरे तुम तो अच्छे हो, बुरे इंसान को बोलोगे अरे तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छा क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से लोग अच्छा करने लग जाएंगे। जैसे आप ही एक इंसान हो जो कईयों को बदल सकते हो, तो खुद को बदलिए। सबसे पहले खुद को उस चीज़ के लिए रेडी करिए। ऑप्शन 2, आप बहुत कुछ लिटरली चेंज करने के लिए आए हो और आप बहुत कुछ चेंज भी करोगे। एक अलग एनर्जी आपकी फील कर पा रहे हो, एक अलग ही डिफरेंट ही इंसान, कुछ अलग ही इंसान हो आप, मतलब कुछ अलग हो आप। मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो पर्पस होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना पर्पस बड़ा आपको दिया गया है, क्योंकि आप सक्षम हो, आप कर सकते हो उस चीज़ को। और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए खुद को रेडी रखिए। आप ये चेंज बहुत जल्दी देखोगे, ठीक है। सो यह ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने दिजवाल खुल के कार्ड को चूज़ करा है देन ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कौन सा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। सॉरी आई फॉरगेट, आई एम सो सॉरी। एक्चुअल में कौन सा मेजर इवेंट आपके लाइफ में होने वाला, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। खैर, सो कौन सा मेजर इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रखते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 3। आप में से कुछ लोगों को सडन ये बात पता चल सकती है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि एक्चुअल में आप में से कुछ लोगों को पता चल सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कुछ लोगों के लिए आपकी कुंडलिनी जैसे जागृत हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाओगे। स्पिरिचुअलिटी पे नेक्स्ट लेवल आप हो जाओगे। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो जैसे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपका कोई चीज़ में मन नहीं लगता, ऑप्शन 3, तो आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपका ईश्वर में मन बहुत लगेगा। जैसे ईश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, इन सारी चीज़ों में आपका मन बहुत लगेगा। ऑप्शन 3, पता नहीं, मुझे ऐसा सडन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। जैसे एक बच्चे को चाहिए होता है ना माँ बाप का प्यार, वो आपको नहीं मिला है शायद। और आज भी आपके दिल में यही गिल्ट रहता है कि मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। माँ बाप थे लेकिन माँ बाप ने कभी वो प्यार नहीं करा मुझे। और कुछ लोगों के लिए आपके माँ बाप थे ही नहीं। आई डोंट नो, जैसे आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और वो बहुत आपका इंटेंशन बहुत उस चीज़ को लेकर के बहुत मासूम सा इंटेंशन है, बहुत इनोसेंट सा आपका इंटेंशन है कि काश मुझे भी प्यार मिलता है, काश मुझे भी मेरे फैमिली वाले या फिर मेरे माँ बाप इतना प्यार करते। किसी दूसरे को भी आप ये देखते हो तो आप ये कहते हो तुम्हारे माँ बाप बहुत खुशनसीब है, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, और वो सामने वाला ये आश्चर्य में रह जाता होगा कि ऐसा कह क्यों रहा है।
ऑप्शन 3। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि अपने आप को ना कभी भी फोर्स मत करा करिए। कोई बात नहीं, अगर आपको कभी कभी रोना आता है तो रो दिया करिए। ऑप्शन 3, कभी भी खुद को फोर्स मत करा करिए कि अरे नहीं नहीं तुम्हें रोना नहीं है, रोया मत करो। नो, रोना आ रहा है रो दीजिए, कोई बात नहीं। लोगों के सामने मत रोइए, लेकिन अकेले में अगर आपको रोना आता है तो रो दिया करिए, इतना मत सोचा करिए। ऑप्शन 3। ओ माय गॉड, मुझे इस तरीके से त्रिशूल दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन 3, और इस त्रिशूल में जितनी लाइट है, मुझे ना एक त्रिशूल, इसमें बहुत बहुत रोशनी आ रही है जैसे इस त्रिशूल से। और इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो पहला मैसेज है, आप में से कुछ लोगों को या तो फिर अभी हाल फिलहाल में कोई शिव मंदिर का सपना आया था, कोई बहुत पुराना मंदिर, लोग कहा करते थे सपने में ही कि बहुत पुराना मंदिर है, आप उसी मंदिर में गए हो और वहाँ पे आपको शिवलिंग या फिर शिव जी दिखाई दिए हैं। और कुछ लोगों के लिए आप एक्चुअल में आपको कोई ब्लेसिंग मिली है शिव जी की तरफ से, और वो एक्चुअल में अपने त्रिशूल के ज़रिए मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपको अपने लाइफ में दिखाई देगी। जैसे एक बहुत ही ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पे जैसे एक बहुत ही वैसी एनर्जी चैनल हो रही है जो मतलब समझो बहुत हाई वाइब्रेशन, मतलब हाई वाइब्रेशन के अलावा, मैं कह रही हूँ हाई वाइब्रेशन के अलावा, मतलब बहुत ही बड़ी शक्ति जैसे चैनल हो रही है। और ये जो शक्ति है ये मुझे यही कह रही है कि वक्त दो। ऑप्शन 3 मैं कहूँगी वक्त दो। ये इतने ईजिली ये शायद ये कोई गॉडेस की एनर्जी है, और ये जो भी गॉडेस है इनके हाथ में त्रिशूल है, और जैसे ये त्रिशूल बहुत नुकीला, जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये जो भी त्रिशूल है जैसे बहुत नुकीला सा है, जैसे ऐसे लग रहा है त्रिशूल से ना कई लोगों को, जैसे कई दुष्ट लोगों को, कई ऐसे दानव लोगों को जैसे त्रिशूल लगी है ये मुझे आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। मैं नहीं समझ पा रही ये कौन से गॉडेस है, वरना मैं बता देती, लेकिन ये जो भी गॉडेस है इनके हाथ में कोई ना कोई त्रिशूल है, और ये त्रिशूल वैसा त्रिशूल है जो मतलब उस त्रिशूल से कई लोगों के ऊपर, जैसे कई दुष्ट लोगों के ऊपर उस त्रिशूल से वार हुआ है। कोई तो गॉडेस है जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और वो मुझे बता यही रहे हैं, ये जो भी गॉडेस है ये मुझे बता यही रहे हैं कि एक्चुअल में समझिए कि आप वक्त दे रहे हो कि नहीं दे रहे अपने जीवन को, आप अपने लाइफ में वक्त दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आप किन चीज़ों को वक्त दे रहे हो। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो और कोई चीज़ के लिए एकदम ही एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हो। जैसे क्या कर रहे हो आप, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई डोंट नो ये कौन से गॉडेस की एनर्जी चैनल हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके साथ रहती है। जैसे कैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे किसी दुर्गा जी को अगर आपने देखा है तो दुर्गा जी के हाथ में एक त्रिशूल रहता है, और नीचे एक दानव जैसा रहता है कोई, है ना, और उसके ऊपर वो त्रिशूल से, आपने देखा ना दुर्गा जी की मूर्ति, तो वैसा ही कोई त्रिशूल है जो बहुत ही चोखे बहुत ही नुकीला सा है। और ये जो भी गॉडेस है ये बहुत पावरफुल है। जैसे ये जो भी गॉडेस है ना, ये अन्याय नहीं सहते। ऑब्वियसली सभी, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान अन्याय नहीं सहते, लेकिन ये हाइपर गॉड है, मतलब ये इनकी हाइपर एनर्जी है। मतलब अगर ये कहीं पे इनजस्टिस देखते हैं, कहीं पे कुछ बुराई देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा वक्त ले या फिर थोड़ा सा होने दे अपने तरीके से, ये डायरेक्ट उस चीज़ में आ जाता है कि मुझे अब इस चीज़ को ख़त्म करना है। और मुझे लिटरली, मैं सच बता रही हूँ,
ये जो भी गॉडेस है ये चाह नहीं रहे कि मैं इनका नाम बताऊं, वरना मैं अभी तक बता देती, क्योंकि इतने हिंट्स मुझे मिल रहे हैं ना, मैं सच में आपको नाम बता देती। लेकिन यहाँ पे वो खुद ही नहीं चाह रहे कि मैं इनका नाम बताऊं, इस वजह से मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या है। लेकिन ये जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये भगवान कौन है। लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसे भगवान जो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। ऑप्शन 3, और मे भी आप इन गॉडेस को बहुत ज़्यादा मानते हो, या तो फिर अभी आप मानोगे इस मेजर इवेंट के बाद ना, आप इन गॉडेस को बहुत मानोगे। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। यकीन करिए अब इनकी जो एनर्जी है ना, ये पूरी इस रीडिंग में आने वाली है। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओह, ऑप्शन 3। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है या थोड़ा सा आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपकमिंग जो मेजर इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, ऑप्शन 3, वो यही होगा कि बहुत मेजर चेंज आएगा, ठीक है। और ये जो चेंज होगा ये आपके लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। जैसे कहते हैं पूरे तरीके से लाइफ बदल देना, वो चीज़ है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये गॉडेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है। और जिस तरीके से इनकी एनर्जी आई है ना, ये एक्चुअल में आई होप मैं आपको बता पाती, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हम बता पाते, कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते, राइट। और कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं, तो दैट्स वाई काश मैं आपको बता पाती। ऑप्शन 3, खैर कोई बात नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लाइफ में आपको गुड कर्मा मिलेगा। आप अपने लाइफ में गुड कर्मा को मैनिफेस्ट करोगे, बहुत सारा गुड कर्मा, एंड आप बहुत सारा अच्छे कर्म भी करोगे। एंड जितना भी आपने अच्छे कर्म करे हैं वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी। एक चीज़ याद रखिए, ऑप्शन 3, अगर आप रो रहे हो ना, तो आप अकेले नहीं हो। बगल में इन गॉडेस का हाथ है, जैसे उन्होंने ना, जैसे आपको अपनी गोद में रखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो जिस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इन द पास्ट लाइफ में ना आपने इनकी भक्ति बहुत करी है, जैसे या तो फिर आपने इनको पूजा बहुत है, आपने इनकी भक्ति बहुत करी है, और दैट्स वाई इस लाइफ में ना वो आपके साथ हमेशा से है। और लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रही ना, मैं ऑप्शन 3 मैं आपकी रीडिंग में बताते बताते रह जा रही हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, ये गॉडेस लिटरली चाहते नहीं है कि मैं उनका नाम बताऊँ। एंड मैं सच बता रही हूँ, अगर ये किसी और की रीडिंग होती ना, तो जितने हिंट्स मुझे मिल रहे हैं ना, मैं सच बता देती। मतलब मैं बता देती सच में कि नाम क्या है। लेकिन लिटरली मैं ना, एक होता है ना कि वो नहीं हो पा रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ये पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं ये गॉडेस, ये बहुत डिफरेंट है और ये बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं। इनकी प्रेजेंस ना आपको घर में भी महसूस होती होगी। आपको कभी ना, जब भी आप अकेले रहते होगे, जब भी आपको घर में अकेले डर लगता होगा, इनकी प्रेजेंस आपको महसूस होती होगी ना, आपको यही चीज़ लगती होगी कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे वो अलग सा लगना कि हाँ, मेरे साथ तो ये अच्छी शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, वो चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। जो चीज़ आप चाहते हो वो आप कर पाओगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये गॉडेस कौन है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एक चीज़ बोलिएगा। ऑप्शन 3 में मैं जो खास करके मैं जो टैरो रीडिंग देख रहा था, उसमें जिन भी गॉडेस की एनर्जी आई थी, प्लीज़ मुझे वो एक बार दर्शन दे और लिटरली आपकी आंखों के सामने वो बताएंगे वो कौन है। एक्चुअल में वो रीडिंग में नहीं बताना चाह रहे, लेकिन वो आपको बता देंगे। अब ज़रूर ध्यान करिएगा इनकी एनर्जी। लिटरली जितने ये जो पावरफुल गॉड है, ये जिस तरीके से आपके लिए है ना, आपके लिए रीडिंग में आ रहे हैं, जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं मुझे, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक हिंट दे सके ताकि आप जानो कि आप जानो कि ये कौन है। ये अलग है, नॉर्मली नहीं होता है ऐसा। यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ऑप्शन 3, वाओ।
लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है वक्त बदलेगा। वी हैव द मून। वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, ठीक है। समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी, और जैसे ही चीज़ें बदलेंगी, लोग फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा, कैमरा में देखा होगा, तो इससे पहले भी मैजिशियन था, फिर से मैजिशियन आया है। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ में चल रही है, या फिर कुछ नेगेटिव फेज आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर कुछ दुख तकलीफ चल रही है ना, ये ना यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। यकीन करिए। खास करके अगर आपने अभी हाल में कोई मंत्र आप जाप कर रहे थे, और कोई मंत्र बेसिकली अगर आप जाप कर रहे थे, कोई मंत्र आप बार बार पढ़ रहे थे, या फिर कोई ईश्वर को बार बार पुकार रहे थे, ये उनकी ही प्रेजेंस है। और उनकी प्रेजेंस आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि अब आपकी लाइफ में ज़्यादा दिनों तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को बाय कह दीजिए, वो प्रॉब्लम अभी चले ही जाएंगे, यकीन करिए। और मे बी या तो फिर इस रीडिंग के बाद, या तो फिर पहले से ही आपको घर में अपनी प्रेजेंस दिख रही होंगी। ये जो भी गॉडेस है, इनकी प्रेजेंस आपको दिख रही होंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो भी गॉडेस है, ये ना वैसे नहीं है जो कहे कि वक्त पे चीज़ें होंगी। अगर इनको कहीं अन्याय दिख रहा है, तो वो वहाँ पे जैसे उनको जाना ही है, उनको वो अन्याय जैसे वो ख़त्म करना है उस चीज़ को। जैसे इनजस्टिस को सहते नहीं हैं, और ना ही सहने देते हैं किसी और को। मसला जैसे कहते हैं ना कि हाउ टू से, कि जैसे मामला उनका हो चाहे ना हो, लेकिन अगर कहीं पर इनजस्टिस हो रहा, कहीं पर अन्याय हो रहा, तो उन्हें जाना ही जाना है, उन्हें उस चीज़ को ख़त्म करना ही करना है, उस बुरी चीज़ को ख़त्म करना ही करना है। तो बहुत ही वैसा मून का कार्ड है। मून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। और डेफिनेटली जब आपको इतनी सुप्रीम एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है ऑप्शन 3, तो आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत कुछ कंप्लीट करेगी। ये जो एनर्जी है, ये जो भी गॉडेस की एनर्जी है, ये चीज़ों को कंप्लीट कर रही है बेसिकली। अगर कुछ बहुत टाइम से कोई कर्मा चला आ रहा है, कोई नेगेटिव कर्मा है, कुछ बुरे कर्म करे हैं, ये अपने ऊपर लेकर के आपके जैसे उस चीज़ को झेल रहे हैं। ये चीज़ आपने सुनी होगी, ईश्वर जो होते हैं, ऑब्वियसली अगर हम इस धरती पे आए, अगर हमने कुछ बुरे कर्म करे हैं, तो हमें वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, है ना। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ईश्वर उन चीज़ों को ना अपने ऊपर लेके खुद सहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे हो। अगर आपने पुराने ज़माने में स्टोरीज़ जो होती थी, अगर आपने वो सुनी है ना, रियल स्टोरीज़ जो होती थी, जैसे जगन्नाथ भगवान की थी, मुझे पूरे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं आपको वहीं तक बताती हूँ। बेसिकली उनके एक भक्त थे, जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे। डेली उनको पूजते थे, डेली उनकी भक्ति करते थे, बहुत जैसे समर्पित थे जगन्नाथ भगवान के ऊपर उनके भक्त। तो बेसिकली उनका ना एक टाइम पे क्या कहते हैं उसको, उनका तबीयत ख़राब हो गया था एक दिन, यू कैन से उनका तबीयत ख़राब हो गया था एक दिन। तो उनको बेसिकली उस टाइम पे रथ यात्रा निकल रही थी, तो उनको देखना था एक बार, जगन्नाथ भगवान को जाके देखना था उनका यथ यात्रा देखना था। आई एम सो सॉरी। तो उनका उस दिन तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन एक्चुअल में जगन्नाथ भगवान उससे मिलने के लिए उनके घर पे गए थे, और वो बेसिकली एक यू कैन से वो दूसरा अवतार लेकर के उनकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनके मतलब वो जो भक्त थे, उनका आँख भी नहीं खुल रहा था, उनको इतनी तबीयत ख़राब थी। लेकिन वो उस पल में, उस टाइम में वो दूसरा रूप लेकर के आके उनकी सेवा कर रहे थे। और जब तक 15 दिनों तक उस भक्त ने अब जो भी उनको बुरा कर्मा करा था, उन्होंने उतना वो झेला, और 15 दिन तक मतलब भगवान ने अपने ऊपर उन चीज़ों को ले लिया, और 15 दिनों तक वो खुद बीमार रहे थे, राइट। तो वैसा ही कुछ आधा कर्मा जैसे आपका क्लियर कर देंगे ये गॉडेस। वाओ। मून के कार्ड से ये रीडिंग जो होती है ना, ये सारी रीडिंग्स जो होती है हाई वाइब्रेशन, यू कैन से नेक्स्ट लेवल रीडिंग, ये बहुत कम होती है। ऑप्शन 3, बहुत कम रीडिंग ऐसी होती है। ओके, मून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो भी आपने बुरा कर्म भी अगर करा है ना, तो वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो भी गॉडेस हैं, ये आपको कभी भी ना प्रॉब्लम में नहीं देखेंगे, तो ये आपको सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हटा रहे हैं। एंड फाइनली अब आप एक राहत की सांस ले सकते हो। वी हैव द स्टार। ओके, स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, आने वाले टाइम में हो जाएगा, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, सब मिलेगा। जो भी चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑप्शन 3, जो डिज़र्व करते हो, जो मिलना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उससे भी ज़्यादा आपको दिया जाएगा।
बिकॉज मैटर ये है कि आप जेन्युइन रहे हो हमेशा, आपके दिल में कभी भी छल कपट नहीं रहा है, आपने कभी भी अपने स्वार्थ से किसी को नहीं पूछा है। वी हैव 5 ऑफ सूट्स, ओके मैं आगे इसका मैसेज देती हूँ आपको। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके लुक वी हैव वन मोर टाइम व्हील ऑफ, ओके वेट, ये कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, रिपीट हुआ है। डेफिनेटली मेजर कार्मिक साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है। डेफिनेटली नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से अब एंड हो रही है। यकीन करिए बहुत बड़ी एंडिंग है आपके लिए, बहुत बड़ा क्लोजर है। ओके 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से किसी के लिए मुझे ये बहुत मेजर चैनल हुआ है ये चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगता भी है या फिर ऐसा हुआ भी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था या फिर लोगों को दिक्कत होती है, अलग ही लोगों का मेंटल स्टेट होता है, कुछ लोग अजीब होते हैं, तो हमारा उनसे वास्ता हो चाहे ना हो, उनको हमसे दिक्कत होती है। तो कुछ लोगों से एक्चुअल मतलब कुछ लोगों को आपसे एक्चुअल में दिक्कत थी और उन लोगों ने अगर आपके ऊपर कुछ करवाया था एंड आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये चीज़ ना ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होगी। मतलब ये चीज़ अगर बहुत टाइम से चली आ रही है, कोई रोग अगर आपको है, कोई दुख तकलीफ़ है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कुछ तो है, कुछ तो मैटर है, कुछ तो है जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा हो गया है, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी बन गई है, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, तो वो दिन ब दिन और आपको डिप्रेस्ड करती जा रही है और आपको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करती जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ हटेगी। जैसे मुझे ना यहाँ पे ये जिसने भी करा है आपके साथ, ये जिस भी इंसान ने किसी ने अगर करा है ना, एंड अगर किसी का इंटेंशन इसके पीछे बहुत गलत रहा है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों में लोगों का इंटेंशन बहुत गलत रहता है। ये जिस भी इंसान ने करा है ना, ऑब्वियसली जब आपके साथ एक ऐसे गॉडेस है जो खुद कभी इनजस्टिस नहीं देखते, और भले इनका बात हो चाहे ना हो, लेकिन अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो इनको जाना ही है, उनको उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना ही है जो गलत कर रहा है उस इंसान को। तो समझ जाइएगा इस इंसान के साथ क्या होगा। यकीन करिए इस इंसान के साथ ये गॉडेस बहुत ये भुगतेगा। यकीन करिए अगर इसने आपके साथ करा है, ये जो भी इंसान है ये भुगतेगा। ये जिसके लिए भी मैसेज था, घबराइए मत, ये चीज़ एंड ही हो रही है, बस अभी हो ही रही है। यू कैन से जस्ट वो लास्ट लेवल, लास्ट फेज, बस वो दरवाज़ा आ ही गया है, बस चाबी घुमानी और वो बस गेट खुलना है, इतना समझ लीजिए बस। स्टार का कार्ड है, स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा मानते हो तो उसी से आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिलेगी आने वाले टाइम में। 6 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है अगर कुछ चीज़ों में अगर आपकी इमोशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करा गया है, यानी कि आपने किसी को बहुत प्यार से कुछ कहा लेकिन दूसरे ने किसी तीसरे को बहुत गलत वे से कहा कि अरे इसने तो ये कहा है तो अगर आपकी बोली को बदला गया है किसी और के सामने, तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक होगी। और 6 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा मुझे लग रहा है अगर कई जगहों पे अगर आपको गलत बताया गया है, असल में आप गलत थे नहीं, गलती आपकी थी ही नहीं कोई भी चीज़ में, लेकिन अगर आपको फिर भी गलत बताया गया है तो यहाँ पे आपका जैसे वो आपके ऊपर जो दाग लग गया था कि आप झूठे हो, वो भी मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक फुलफिलमेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे अब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हो अपने साथ साथ पूरी दुनिया की हेल्प करना, अपने साथ साथ पूरा आपके इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प करना, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपसे ही कुछ चीज़ें स्टार्ट होते हैं और आप पे ही कुछ चीज़ें ख़त्म होती है। और इस बात को मैं बिल्कुल भी सिंपल वे से नहीं कह रही हूँ, इस बात को मैं थोड़े से डीप मीनिंग में कह रही हूँ कि आपसे ही कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं और आपसे ही कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, इस बात में जितना डीप जाओगे उतना आपको समझ आएगा। ओके एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 आपके लिए कि बहुत ऑप्शन 3 आप लोग ना जैसे नॉर्मल लोग जैसे होते हैं वो नहीं हो आप लोग। ऑप्शन 3 नॉर्मल लोग नहीं हो, आपके ऊपर एक्चुअल में ना जैसे ईश्वर की कृपा है जिसकी वजह से एक्चुअल में आपसे चीज़ें स्टार्ट होती है और आपसे ख़त्म होती है। मैंने बोला था मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन फिर से ये चैनल हुआ है।
जिससे आपसे यूनिवर्स की हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। ऑप्शन 3, आप पे ना ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ये चीज़ें होती है ना टोना टुटका, ये जो होता है ब्लैक मैजिक, ये आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी आज के बाद से। पहले कर ली, अब नहीं करेगी। लेकिन ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, अब नहीं करने वाली ये चीज़ें वर्क। जैसे नहीं होता कभी कभी कि कुछ ऐसे, मतलब कभी कभी होता है ना, आंधी तूफान आते तो हमारे ऊपर धूल चिपक जाती है, तो वैसा ही ये जो चीज़ें होंगी ना, बड़े से बड़ी ब्लैक मैजिक, ये आपके लिए एक धूल के समान होगी। आप ज़रा सा इसको झाड़ोगे वो हट जाएगी, ऐसा होगा। ये बहुत, आई होप मैं आपको बता पा रही हूँ, आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे। विद आर्कएंजल रैंजल, सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज वन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ को बार बार पूछ रहे हो तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। पूछिए ना, आपको आंसर मिलेगा। कोई चीज़ को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो कि ये कैसे, तो रिपीट मत करिए, पूछिए और आपको आंसर मिलेगा। टैरो रीडिंग के जरिए मिले, किसी भी तरीके से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। बस पूछने की देर है। और आपको अभी बोला जा रहा है बी अ वाइज वन के कार्ड से, मैसेज से, आई मीन जिससे कि थोड़ा सा जैसे मैच्योर होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप गाली देते हो, ठीक है, खास करके ये मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, अगर आप गाली देते हो और आप जैसे बहुत बड़े हो, आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अगर आप गुस्से में गाली दे भी देते हो तो मत दिया करो। वाइज वन, समझदार बनिए। देखिए, इन चीज़ों में समझदारी नहीं होती, ये चीज़ें ना बहुत बचकानी होती है। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हम गाली दे तो समझ आता है कि हमारे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं हम, तो ये ना गाली गलौज करना, ये गंदी बातें कहना, ये कोई कहीं तक शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती ये बातें। किसी बड़े के मुँह से गाली सुनना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ना टशन दिखाने के लिए गाली देते हैं, मैंने कुछ लोगों को बहुत बार देखा है, और मैंने ये चीज़ हर बार नोटिस करी है। खास करके कुछ ऐसे सो कॉल कुछ लोग ना मर्द बनने के चक्कर में जानबूझ के करते हैं, गाली देते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी मर्दानगी इनसे दिखेगी, वो गाली देंगे। तो आप लोगों ने भी देखी होगी, सब तो नहीं करते, लेकिन मैंने जिन लोगों को देखा है वो लोग खास करके ऐसा करते थे पहले। एंड मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी थी कि वो बस दिखाना चाहते हैं कि अरे मैं तो क्या कहते हैं उसको, अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मर्द हूँ, तो मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है। इस वजह से ना उनको ऐसा लगता था कि वो गाली देंगे तो उनको ऐसा, मतलब मुझे या फिर मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ये लगेगा कि उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा है और वो सो कॉल्ड बड़े हैं। लेकिन मुझे खास करके मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि ये चीज़ें बहुत बचकानी है। खास करके जब मुझे पता चला था तो मुझे और ही लग रहा था कि ये चीज़ें बहुत ही ख़राब होती है। तो मैं यही कहूँगी, खास करके अगर आप में से कुछ लोग गाली गलौज करते हो तो प्लीज़ मत करा करिए, ये चीज़ें ना अच्छी नहीं होती। बी मैच्योर लाइफ में करने को और भी अच्छी चीज़ें हैं। और खास करके गुस्से में अगर आपके मुँह से गाली निकल रही है तो फिर ये चीज़ ना आपके संस्कार को दिखाती है ना। ये सब मत करिए गुस्से में, और जो करना है करिए, लेकिन ये नशा करना, गाली देना, मारपीट करना, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। वी हैव आर्कएंजल, क्यों गुस्से में आपको मेडिटेशन करने का नहीं सोचता क्या? वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इंक्रीज योर लाइट लेवल्स, ओपन योर स्टेलर चक्रा गेटवे। तो आप में से कुछ लोगों को अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन करना चाहिए। ओके, अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन करिए ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ों को देख सको। देन वी हैव आर्कएंजल जॉफिल, एक्ट विद विजडम, यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैच्योर बनिए, ठीक है, ऐसे पेश आइए कि आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर नॉलेज है। ठीक है, बददिमाग लोग गाली देते हैं, बददिमाग लोग ऐसी हरकतें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना और दूसरों को बेसिकली बुरा फील करवाना, दूसरों को ऐसा दिखाना कि अरे मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। ये बचपन में अच्छा लगता था। ऑप्शन 3, सच कह रही है, जब हम बच्चे थे ना तब ये चीज़ अच्छी लगती थी, दूसरों को गाली देना, दूसरों को बुरा बोलना। बड़े हो गए हैं, समझदार हो जाओ, वक्त रहते हर एक इंसान को संभल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्ट विद विजडम। अब अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ें देख सको। विद आर्कएंजल चैमुएल, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। तो यहाँ पे अपने दिल को खुला रखिए प्यार देने और प्यार लेने के लिए। ओके, ऑप्शन 3। एंड यहाँ पे डेफिनेटली इस वीक में कह रही हूँ, ये जो वीक रहेगा एंड डेफिनेटली ऑप्शन 3, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो एंड जिस भी वीक में आप इस रीडिंग को अप्लाई करना चाहते हो, इन द सेंस आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ इस वीक में ये रीडिंग, अरे यार मैं कैसे कह रही हूँ,
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। इन द सेंस आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसी वीक में होने वाली है या फिर कुछ वीक्स के अंदर होने वाली है, तो डेफिनेटली, और जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ कब होगी, इस रीडिंग की एनर्जी कब आएगी या फिर ये एनर्जी आपके लाइफ में कब आएगी, तो अभी से लेकर के 4 वीक में आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल रहेगी, ये एनर्जी आएगी आपके लाइफ में और ये बहुत सारी चीज़ों को चेंज करेगी। जहाँ पे जो बोलोगे वो होगा। अब मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ों को करोगे, खुद का अस्तित्व समझ पाओगे कि आप क्यों हो और क्या हो। एंड डेफिनेटली आपको खुद को ओपन रखना है प्यार देने और प्यार लेने के लिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज यू आर डिफरेंट। आप सबसे अलग हो और आप में कुछ अलग बात है। आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। आपसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आप पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। मैं फिर से यही कह के रीडिंग एंड करूँगी। ओके, सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।